भी इंसान को सफल होने का फाउंडेशन क्या है? ड्रीम से बड़ा कोई फाउंडेशन हो ही नहीं सकता। क्या चाहिए आपको? जिस दिन आपको उसकी क्लैरिटी हो जाएगी, आपके लिए कोई भी काम करना आसान हो जाएगा। जिस दिन आप ड्रीम के ऊपर डेट लगा देंगे, दैट बिकम्स गोल। जैसे सब स्टूडेंट्स को पता है कि एग्जाम आएगी, बट जिस दिन एग्जाम की डेट डिक्लेयर होती है, पढ़ने का काम थोड़ा और, प्रिपरेशन थोड़ा और जोरों से तैयारी करने थे, मदर और बेटा दोनों। एक बार आपको गोल क्लियर है, आपको प्लानिंग करना है कि आप उसको कैसे अचीव करेंगे, फिर आप एक्शन लेंगे उनके ऊपर, एंड देन आप सफलता की सीढ़ियां पे पहुंच जाएंगे, जहां पहुंचना चाहते हैं वहां। जो आपने सोचा था वो अगर आपने हासिल कर लिया, फिर आपको क्या करना चाहिए? बिल ब्रिट हमेशा बोलते हैं, जिस दिन एक ड्रीम पूरा हो जाए, आपको एक और ड्रीम बनाना चाहिए। इनफैक्ट ऐसा होना चाहिए कि आदमी जब मर जाए तो उसके आखिरी सांस तक एक और ड्रीम के लिए लड़ता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिंदगी का पहले ड्रीम के लिए आखिरी सांस तक लड़ता रहे। जिस दिन आपका ड्रीम पूरा हो जाए, अगर आपने सोचा है कि मैं प्लेटिनम बनना चाहता हूं, आपको प्लेटिनम आपने अचीव कर लिया, फिर क्या करोगे आप? अगेन कम बैक टू द बेसिक पॉइंट, मेक वन मोर ड्रीम कि मैं एमरल्ड जाना चाहता हूं, पुट अ डेट एंड देन फॉलो द सेम पाथ। बट क्या हर बार ऐसा होगा? नहीं, तो हमारे साथ नहीं हुआ है। 2002 में मैंने और प्रज्ञा ने सोचा हम तो डायमंड चले जाएंगे, 3 में सोचा, 4 में सोचा, फॉर वेरियस सिचुएशन। कई बार डेट लगाते वक्त हम इन लोगों ने ऐसे इमोशनली बोल दिया, शायद उसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी नहीं था, शायद हमने इनफ काम नहीं किया, वॉट एवर हैपन, बट उस साल जिस दिन हमने बोला उस साल तो हमने अचीव नहीं किया। क्या चॉइस है आपके पास? आपको वापस आना चाहिए यहाँ पे नहीं आना है, बिकॉज द ड्रीम इज सेम। आपको तो डायमंड अचीव करना है, बट यू कैन चेंज द डेट, क्योंकि जो डेट आपने सोचा था उस डेट पे हुआ नहीं। इफ यू हैव बर्निंग डिजायर टू अचीव योर ड्रीम, आपको डेट बदलने का हक है, ड्रीम बदलने का हक नहीं है, यू नो। एंड ज्यादातर जो लूजर्स है वो क्या करते हैं? ड्रीम ही बदल देते हैं। मीटिंग में आते बोलते यस यस मैं डायमंड जाना चाहता हूँ, रिन्यूअल में अपन ढूंढते रहते हैं उसको, अचानक मोबाइल उनका स्विच ऑफ हो जाता है, यू नो, वो डायमंड से कोयला बन जाते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि आपके बिजनेस में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सपना दिखाते हैं, यू नो, और रोजी रोजी पिक्चर दिखाते हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर हम ऐसी बात ना करें और यहाँ पे गरीबी की बात करें, भिखारियों की बात करें, चप्पल पहन के आ जाऊंगा, आप 240 रुपया दे के सेमिनार में आएंगे क्या? मैं 240 दूंगा फिर भी नहीं आएंगे आप। देखिए, 2 ही तो बात कर सकते हैं जिंदगी में, एक सुख की या दुख की। कौन सी बात करना चाहोगे? एक सफलता की और एक हार की, कौन सी बात करना चाहोगे आप? तो यहां हम एक डर के मारे, कुछ जिंदगी में डर के मारे आप कुछ नहीं कर पाओगे, उसकी बात कर सकते हो आप, या तो मैं ड्रीम के सहारे क्या अचीव कर सकता हूं उसकी बात कर सकता हूं। आपको कौन सी बात ज्यादा सुनना पसंद है? जिंदगी किसके सहारे अच्छी बनती है? ड्रीम के सहारे। सो वही तो हम बात करते हैं। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट ब्रिट वर्ल्डवाइड इज दैट वो सिर्फ ड्रीम की बात नहीं करता है, आपको ड्रीम अचीव करने के स्टेप्स भी तो सिखाता है। जैसे 4 बेसिक स्टेप्स, आपको क्या करना चाहिए। कोई भी नया इंसान ये बिजनेस में आ जाए तो अपनी टीम बिल्डिंग के लिए क्या करना चाहिए, 9 कोर स्टेप्स सिखाते हैं। अगर आप नए हैं और ये शब्द आप पहली बार सुन रहे हैं, अपने अपलाइन को पूछिए, प्रज्ञा थोड़ी बात करेगी, बट वो 9 कोर स्टेप आप पक्का कर लीजिए, लिख लीजिए कागज पर, एंड देन ट्राई टू मेजर योर सेल्फ कि ये 9 कोर स्टेप्स में से ये क्या कर रहा हूं। इनफैक्ट वो मेजरमेंट से भी आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो ड्रीम है वो डिफाइंड डेट पे आप क्यों अचीव नहीं कर रहे हो, यू नो। एंड नॉट ओनली दैट, ये सिर्फ बेसिक स्टेप सिखाता है आपको। ये बेसिक स्टेप अचीव करके आप जो सफलता हासिल करेंगे वो लॉन्ग टर्म तक चलती रहे, यू नो। आपकी एक लीडरशिप क्वालिटी कैसे बनेगी, आप ग्रुप को हैंडल कैसे कर पाओगे, आप कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, विजन, फेथ, इंस्पिरेशन, ये शब्द सब यहां से सीखोगे आप। और साथ में आपको कार्डिनल रूल सिखाएंगे यहाँ पर कि आप जो भी करो सही करो, यू नो। मतलब जब मैं एक ताजमहल बना रहा हूं तो मुझे काला पत्थर नहीं चाहिए, तो मैं एथिक्स और मोरालिटी से सब कुछ करूंगा, मैं ऑनेस्टी से बिजनेस बिल्ड करूंगा। ये वैल्यूज भी तो यहाँ सिखाए जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी यूनिक एजुकेशन यूनिवर्सिटी ब्रिट वर्ल्डवाइड। ये इतनी सारी चीजें, मैं इंजीनियर बना, मुझे कभी किसी ने नहीं सिखाया। आप अपनी एजुकेशन की तरफ देख सकते हो कि इतनी सारी चीज किसने सिखाई। एंड ऑल कम्स टू अ
और इतनी सारी चीज आप ये फंक्शंस में और ब्रिट वोल्डवाइड की सीरीज और किताबों में से सीख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एमवे के साथ ब्रिट वोल्डवाइड का कॉम्बिनेशन इज अ बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑन द अर्थ। यू नो, बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाता है एमवे, आउटस्टैंडिंग क्वालिटी, आप इस्तेमाल करें। इसलिए देखो 100% रिफंड पॉलिसी वो लोग देते हैं। ज्यादातर कंपनी क्या बोर्ड लगा के माल बेचती है, बेच दिया तो वापस नहीं लेंगे। हम बोलते हैं खोल दिया है तो भी 30 दिन में वापस ले लेंगे। वो बोलने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए अपनी क्वालिटी पे। बट बिलब्रिट रियलाइज वन थिंग वेरी सून, प्रोडक्ट्स कितने भी अच्छे होंगे, अगर आदमी मजबूत नहीं है तो प्रोडक्ट्स नहीं चला सकता है। प्रोडक्ट कैन नॉट मूव अ मैन, बट मैन कैन मूव अ प्रोडक्ट। सो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन मैन, कि कोई भी इंसान, बिजनेस तो बड़ा अच्छा है बट लोग जब बिजनेस में आते हैं उनको डर लगता है, मैं कैसे करूंगा, लोग मुझे ना बोलेंगे, कैसे बात करूंगा। उनको ड्रीम शब्द बोलने में भी डर लगता है। यू नो, दुनिया क्या सोचेगी। ये कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, वैल्यू, ये सब चीज उनके, इवन दो दे डोंट नो ऑल दिस वर्ड्स। बिलब्रिट ने सोचा क्यों ना हम एक इंसान को मजबूत बनाए, और इसलिए आप देखिए जब उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज सिखाना शुरू किया, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता बहुत बढ़ गई। एंड दैट इज व्हाई दिस सिस्टम हैज कम अप। फायदा ये है आप लोगों के लिए और हमारे लिए कि आज ब्रिट वोल्डवाइड का 35 साल का अनुभव हमारे पास है। यू नो, वी कैन लर्न फ्रॉम ऑल दिस थिंग। और मेरा अनुभव भी यही है कि ड्रीम से अच्छा कोई फाउंडेशन आपकी जिंदगी में हो ही नहीं सकता है। दैट्स द बेस्ट थिंग। आपकी सफलता का बेस्ट फाउंडेशन क्या हो सकता है? ड्रीम। बिकॉज इंसान ड्रीम बनाता है बट वही ड्रीम इंसान को एक बेटर इंसान बनाता है। यू नो, मैन मेक्स ड्रीम बट द ड्रीम मेक्स मैन। अब ड्रीम कैसे होनी चाहिए? अच्छा, ड्रीम पूरा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? कितने लोग ड्रीम पूरा करना चाहते हैं? राइट। सबसे पहले तो आप जाग जाओ, क्योंकि ये रात को सो के सपने में आने वाले सपनों के बारे में हम नहीं बोल रहे। ये खुली आंखों से सपना देख के कॉन्शियस डिसीजन लेके कि मैं जिंदगी में मेरे फैमिली के लिए ये करना चाहता हूं, मेरे लिए ये करना चाहता हूं, आई वांट टू अचीव दिस बाय दिस डेट, ऐसे कॉन्शियस डिसीजन लेके हम सफल होना चाहते हैं। आपको जागना पड़ेगा। अच्छा, जब आप ड्रीम लिखो, आपको ड्रीम कैसे चाहिए? ड्रीम हैज टू बी क्लियर। यू नो, आपको समझ में आ जाए। कई बार लोग स्टेज पे आके बोलते हैं मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बहुत? अगर यही सवाल अंबानी को पूछे तो वो बहुत का जवाब मिलियन और बिलियन में होगा। और कोई नौकरी वाला जिसका पगार 20,000 है उसके लिए बहुत शायद और 20,000 ही हो सकता है। सो आप जब बोलते हो भगवान को या उनके सामने अपनी कुछ गुजारिश रखते हो तो उनको क्या पता है? इवन मैंने समझो आपको कोई हिल स्टेशन पे बाहर कहीं घूमने जाना है और आप इंदौर स्टेशन पे जाके बोलेंगे कि भाई मुझे 2 अच्छे स्टेशन की टिकट दे दो, तो वो टिकट ऑफिसर अगर आपको वो लक्ष्मीबाईपुरा का टिकट दे देगा तो यहाँ स्टॉप है ना, बार बार ट्रेन रुकती है उधर, अब उसकी नजर में तो वही अच्छा है। अब आप तो सोच रहे तो शिमला जाऊंगा। तो जब तक आप बोलोगे नहीं मुझे कहां जाना है, कौन से दिन जाना है और कौन से क्लास में जाना है, यू कैन नॉट गेट अ डिजायर टिकट। यू नो, तो क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं क्या बोलूं। जैसे एक इंसान भगवान को प्रार्थना करता था, हे भगवान इन आंखों का तेरा दर्शन करा दे। शिव जी की प्रार्थना करता था, शिव जी का बड़ा भक्त, हे भगवान इस आंखों को तेरे दर्शन करा दे, और ऐसे ही मर गया हो। और मरने के बाद उस आंखों का चक्षुदान हुआ और जिस आदमी को आंखें मिली वो एक बार रामेश्वर जाके दर्शन करके आ गया। तो सही हो गया कि नहीं हो गया? उसकी आंखें ने रामेश्वर का दर्शन किया कि नहीं किया? सो यू मस्ट नो स्पेसिफिकली कि आपको क्या चाहिए। हाँ, मेरे को बहुत पैसा चाहिए, इट डज नॉट मीन बाय बहुत। सो आपके ड्रीम में क्लैरिटी होनी चाहिए। इट टेक्स टाइम। देखिए, नए लोग पहले दिन अगर आपको ये कोई लिखने के लिए जब बोलेंगे शायद आपका दिल नहीं मानेगा। यू नो, जब मैं प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने जाता हूं और प्लान में जब ड्रीम पोर्शन आता है और जब मैं ड्रीम की बातें करता हूं तो बोलता है ये सब छोड़ो, काम की बात बताओ। अरे यही तो काम की बात है। सी व्हाई यू विल बिल्ड अ बिजनेस। अक्सर नया आदमी क्या सोचता है पता है? मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे बात करूंगा, कैसे रिटेल करने जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बच्चे छोटे हैं, मेरे पास बच्चे बड़े, यही सब बातें करते रहते हैं। बट अगर आपको आंसर मिल गया व्हाई यू विल बिल्ड द बिजनेस, दैट इज वेयर आपका जुनून वहां पैदा होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज आप दुनिया में भी देख लीजिए, जो लोग हैं जिनको वाई की क्लैरिटी है, दे आर ऑल एट द टॉप, दे आर सक्सेसफुल पीपल, रिच पीपल। जिनको हाउ की क्लैरिटी है, दे आर ऑल एम्प्लॉय। जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर, आई नो हाउ टू इरेक्ट द पंप, आई नो हाउ टू कमीशन पंप, आई नो हाउ टू रिपेयर पंप, आई नो हाउ टू सेट द प्रेशर एंड फ्लो ऑन द पंप। और अंबानी को बिल्कुल पता नहीं ये सब कैसे करने का है। बट उस पंप को चलने से पैसा अधिक कौन कमाता है? फैक्ट्री में
जहां मैं नौकरी करता था वो, सो जो बिजनेसमैन है उनको ये सब आता नहीं है, बट उनकी वाई में क्लैरिटी है कि मैं इंडस्ट्री क्यों लगाऊं। बट इंडस्ट्री चलाने के लिए जिनके पास हाउ का नॉलेज है, ऐसे 5-10 हजार मेरे जैसे अरुण पाठक को नौकरी दे देंगे वो लोग। सो हाउ वाले एम्प्लॉय है, बट वाई वाले टॉप पर है, रिच लोग है। आप क्या बनना चाहते हो, हाउ वाले के वाई वाले? वाई इज ऑल अबाउट योर ड्रीम। आपको क्या चाहिए जिंदगी में, इट टेक्स टाइम लिटिल बिट टू अंडरस्टैंड। मेरे लिए वाई क्या था, इनिशियली इट वॉज 5,000 रुपीज। जब शंकर भाई ने बोला कि टीवी बंद करोगे 5,000 रुपया आएगा, मुझे लगा रे वाह ये तो बड़ा अच्छा है। मैंने पहले दिन मर्सिडीज बेंज के लिए ज्वाइन नहीं किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये बिजनेस करके मैं जॉब से फ्री हो जाऊंगा। उस दिन अगर मुझे ऐसा कोई बोलता तो मैं लगता था मजाक कर रहा है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। बट जब मैं एसोसिएशन में आया, जब मैंने पहली बार कुमार भाई को बड़ौदा में सुना और मैंने देखा अरे वाह वो भी इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर, मेरे पास स्कूटर है, उनके पास तो कार है, मर्सिडीज बेंज है, फुल टाइम फादर है। ये शब्द जब मैंने सुना तो मुझे लगा ये मैं भी पा सकता हूं। दैट मीन्स कोई सफल आदमी को जब तक आप देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तब तक आपके मन में वो ड्रीम पैदा नहीं होगा। मैं जब बच्चा था, पढ़ रहा था मेरे घर में, मैं तो बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली का हूं। पढ़ते वक्त मैंने पार्ले जी बिस्किट के अलावा कोई बिस्किट भी नहीं खाया था। मैं जब किसी और दोस्त के घर एक बार पढ़ने के लिए गया और उसके घर मुझे पढ़ने के बाद बड़ा मजा आया, मुझे लगा दूसरे दिन उसके घर में पढ़ने के लिए जाऊं, फॉर अ रीजन कि उसकी मम्मी ने मुझे क्रैकजैक बिस्किट खिलाया था। मेरा कहने का मतलब है दोस्त कुछ थोड़ा और अच्छा चीज खाओगे तभी तो ड्रीम बनेगा। इसीलिए आपको इस मीटिंग में आना पड़ेगा, इसलिए हमारे फंक्शंस की सीडी सुननी पड़ेगी आपको, सो आपको ड्रीम में क्लैरिटी चाहिए, आप जिंदगी में क्या चाहते हो। और एक बार वो क्लैरिटी है पेपर पे लिख दीजिए। बिल ब्रिट क्या बोलते हैं, ब्रिट लीडर्स को सुनिए, आप जो लिख देंगे एंड इफ यू बिलीव इट, इट विल हैपन। जब आप थिंक एंड ग्रो रिच भी पढ़ेंगे, नेपोलियन हिल का जो किताब है, तो किताब भी क्या बोलता है, वॉट एवर यू कैन कंसीव यू कैन अचीव इट। आप जो मानेंगे, सपना देखेंगे और वो सपने को मानेंगे तो आप अचीव कर सकते हैं। तो आपका पहला पार्ट है आपके ड्रीम के बारे में आइडेंटिफाई करना। नाउ हो सकता है कि पहले दिन आपके ड्रीम कुछ और है, बट जैसे ये बिजनेस बिल्ड करते जाएंगे 3-6 महीने के बाद थोड़ा और रिफाइन हो जाएंगे, आप थोड़ी थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आ जाएगी, आप थोड़े अच्छे ड्रीम लिख पाओगे, उसके बाद थोड़े और अच्छे ड्रीम लिख पाओगे। एंड ओवर अ पीरियड टाइम हो सकता है पॉसिबली आपको एक चीज ऐसी मिल जाएगी जिसकी वजह से आप ये बिजनेस बिल्ड करोगे। जैसे मुझे समझ में आ गया कि अगर ये बिजनेस में कुछ ऐसी इनकम आ जाए कि मैं जॉब से फ्री हो जाऊं तो मजा आ जाएगा। और आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल ड्रीम मेरे लिए सबसे बड़ा मजबूत ड्रीम था, इसलिए मैं ऑलमोस्ट फॉर मोर देन 2 years मेरी जेब में रेजिग्नेशन लेटर लेके भी घूमता रहा, कि मैं बस इससे फ्री होना चाहता हूं। रिजाइन करके फ्री होने का आइडिया मेरे दिमाग में इतना छा गया था कि जिस दिन मैं नौकरी करने भी जाऊं तो मुझे लगता था मैं जेल में घुस रहा हूं, मैं क्या करूं जिसकी वजह से मैं, एंड परहैप्स इसीलिए मैं ये बिजनेस जल्दी कर पाया। बहुत सारे लोग बिजनेस बिल्ड करते हैं, दे बिल्ड एट द पोजीशन ऑफ कंफर्ट लेवल। मैं कंफर्ट लेवल पे नहीं था, मुझे जॉब में पॉलिटिक्स अच्छा नहीं लगता था, मैं ज्यादा काम करता था, मुझे रिवॉर्ड्स अच्छे नहीं लगते थे, मेरी जगह किसी और को प्रमोशन मिले, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था मेरे पास टैलेंट है, एबिलिटी है, मैं क्यों ना दूसरा काम करूं, मैं क्यों ना और अचीवमेंट करूं, मेरी कीमत सिर्फ इतनी क्यों है, मैं ज्यादा कमा सकता हूं। और इसलिए मैं तड़पता था और मुझे लगा ये बिजनेस अगर मेरे हाथ में आ जाए मैं फ्री हो जाऊंगा। एंड फ्री में इसलिए नहीं होना चाहता था कि मैं आराम करूं और टीवी देखूं, मैं फ्री इसलिए होना चाहता था कि ये बिजनेस को मैं और तेजी से आगे बढ़ा पाऊं। एंड दैट इज व्हाट वी डिड। वी रिटायर एट द लेवल ऑफ सफायर, बट देन वी क्वालिफाइड एमरल्ड नेक्स्ट ईयर, एंड आफ्टर 2-3 years वी क्वालिफाइड डायमंड, एंड स्टिल वी आर मूविंग अहेड गोइंग ईडीसी, राइट। सो आपके ड्रीम में आपकी अगर क्लैरिटी होगी तो ये बिजनेस करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। एक और चीज ड्रीम के बारे में, जब आप ड्रीम लिखे तो आप ऐसे ड्रीम बोलिए जो लोगों को इंस्पायर करे। अगर आप ऑफिस में जाके कल बोलोगे कि मेरा एक ड्रीम है वेगनआर लेना, तो किसी को इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा। मगर आप बोलोगे मुझे BMW लेना है, मुझे मर्सिडीज लेना है, मैं अगले 5 साल में फ्री हो जाऊंगा, मैं इस जगह पे घर बनाऊंगा, आई वॉन्ट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, तब तो लोगों को लगेगा। हाँ, कुछ लोग आपको सन की समझेंगे, कुछ लोग कई बार आप मीटिंग में जब अकेले आ जाते हो और आप अकेले आ जाते हो और वाइफ को घर जाके फायदा हो जाते हो, वाइफ को बोलते हो अब तो हमारे पास 50,000 रुपया आएगा, शायद वाइफ आपको ऐसा ऐसा पूछेगी, तबीयत तो ठीक है ना, बिकॉज शी हैज नो आइडिया कि आप एक ऐसे माहौल से आए हो। बट मैं आपको बताऊं, अगर आप ड्रीम के बारे में कुछ ऐसा बोले जो लोगों को इंस्पायर करना चाहिए, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ योर टीम, जब आप बोलेंगे
मैं ये हासिल कर रहा हूं, मैं ये अचीव कर रहा हूं, मेरा फंक्शंस नंबर ऐसा हो रहा है, वी आर गोइंग दिस, वी आर क्वालिफाइंग फॉर ALS. इट इंस्पायर पीपल. लोग उसी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं जहां इंस्पिरेशन है. यू नो, कोई भी इंसान कोई ऐसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहता है जिस कंपनी का कोई गोल ही नहीं हो. कितने लोग जॉब करते हैं, अगर इंटरव्यू में आपकी कंपनी के मालिक ने बोला होता कि देखो भाई जॉब करना है तो करो, बट हमारा कोई गोल नहीं है, शायद हम कल उठ भी आए मार्केट से. यू नो, हम कुछ बनाए या ना भी बनाए, शायद बेचे या ना भी बेचे. कितने लोग उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं? कुछ नहीं. इनफैक्ट शादी के पहले अगर आप बोल देते अपनी वाइफ को कि मेरा कोई गोल नहीं है भाई, हाँ मैं तो नौकरी करूं या ना भी करूं, मैं तो शायद रिमोट लेके भी बैठा रहूं, तो आपको लड़की मिलने का चांस क्या था? चांस ही नहीं था. वो जिनको ड्रीम नहीं है उनके साथ कोई ज्वाइन करना ही नहीं चाहता है. तो आपको ड्रीम की क्लैरिटी डेवलप करेंगे, जब ऐसा कुछ बोलेंगे, इंस्पायर कर पाएंगे तो लोग आपको जुड़ेंगे. एक और चीज, ड्रीम हैज टू बी नॉन नेगोशिएबल. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ नॉन नेगोशिएबल? नॉन नेगोशिएबल समझते हो आप? जिसके बदले में कुछ लेंगे नहीं आप. जैसे कोई लड़का लड़की को प्यार हो गया, यहां पे है कोई लव मैरिज वाले? है? वही जोड़ी में बैठे ना. आई एम जस्ट किडिंग. आप देखिए, जब आप प्यार हो गया, आप गार्डन में गए, घूमने गए, पिक्चर देखने गए, डेटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, यू आर गिविंग प्रॉमिसेस टू ईच अदर. अब पिताजी को पता लग गया एंड ही इज नॉट एग्रीइंग कि ये तो शादी नहीं होनी चाहिए. फिर डांटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर बोलेंगे खबरदार अगर इस लड़की से शादी की तो मैं करोड़ों की मिलकत से तुम्हें निकाल दूंगा. फिर लड़का बोलता है नहीं पिताजी आप जैसा बोलो वैसा ही करेंगे. तो अब तक जो प्यार था वो तो लफड़ा हो गया ना. दैट मीन्स आपने नेगोशिएट कर लिया. यू नो, अब तक जो आप जिसको प्यार बोल रहे थे वो तो खिलवाड़ था. कई बार एमवे बिजनेस में भी लोग डायमंड डायमंड बोलते हैं, अचानक फैक्ट्री में उनको 2000 4000 की इंक्रीमेंट मिल जाती है, अचानक उनको एक प्रमोशन मिल जाता है, तो बोलते हैं अब डायमंड नहीं जाएंगे, अब तो जनरल मैनेजर जाएंगे. यू नो, दैट मीन्स थोड़े से पगार के लिए उन्होंने वो नेगोशिएट कर लिया. इसका एक ही मतलब है, उस ड्रीम का डेप्थ नहीं था, उसकी क्लैरिटी नहीं थी उसको. एक और चीज, बड़ा ड्रीम देखना अच्छी बात है, बट इससे भी अच्छी बात क्या है पता है? लंबे समय तक वो ड्रीम देखते रहना. कई बार लोग ड्रीम तो देखते हैं, मर्सिडीज लाएंगे, गाड़ी लाएंगे, फ्री हो जाएंगे, बट वो अगले साल वापस साइकिल पे चले जाते हो. यू नो, आप ड्रीम चाहे छोटा देखो बट लंबे समय तक देखते रहो टिल यू अचीव इट. यू नो, और वो एक बार अचीव कर लेंगे तो फिर और ड्रीम देख पाएंगे. मैं एक बार किसी के डाउनलाइन डेप्थ में कोई डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे चला गया और उसने घर पे बड़े बड़े कार के पोस्टर लगा दिए थे, इवन बाथरूम के दरवाजे पे भी लगा दिए. मैं तो खुश हो गया कि इतने सारे लोगों को मैं सिखाता हूँ ड्रीम का पोस्टर लगाना, ये तो मेरा हीरो है, ये तो जरूर करेगा. अगले साल उसने रिन्यू नहीं किया. फिर मुझे पता चला कि वो तो प्लास्टर निकला था इसलिए फोटो लगाया था उसमें से. यू नो, सो आप अपलाइन को इंप्रेस करने के लिए ये सब मत करो. दूसरी चीज, यहाँ स्टेज पे आके कोई बोलता है मुझे BMW चाहिए, जरूर नहीं है आपको BMW बोलना है. हो सकता है आपको फ्रीडम ज्यादा इंस्पायर करता हो. तो मेरे लिए तो ऐसा था, जब तक मैं रिटायर नहीं हुआ मेरे लिए फ्रीडम से बड़ा कोई गोल ही नहीं था. अब उसका पोस्टर में कैसे लगाऊं? बट एक और चीज, आप जो भी ड्रीम देखते हैं, इट इज नॉट वर्थ वाइल इफ इट इज नॉट फोर्सिंग यू एनी चेंज, इट इज नॉट इम्पोजिंग एनी चेंज ऑन यू. मतलब आपने कोई सपना देखा है, आप हासिल भी करना चाहते हो, बट आप जैसे हो वैसे रहोगे फिर भी सपना हासिल हो जाएगा. दैट मीन्स आपने बड़ा सपना नहीं देखा है. जैसे कि आप ये बिजनेस में आए, बट यहां पे आपको हैबिट चेंज करना है. यू नो, जैसे आपको पढ़ने की आदत नहीं, कई बार लोग बोलते हैं कि मैं पढ़ता हूं तो सो जाता हूं. यू नो, इसलिए खड़े खड़े पढ़ना चाहिए आपको, एटलीस्ट गिरोगे तो समझ में आ जाएगा. बट यू नीड टू चेंज ऑन हैबिट. सी, यू कैन नॉट नेगोशिएट योर ड्रीम कि नहीं मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं बट मैं डायमंड जाना चाहता हूं. इज नॉट गोइंग टू वर्क. यू हैव टू चेंज दैट हैबिट. सामने आपका ड्रीम और गोल है वो बड़ा है कि पढ़ने की इनकन्वीनियंस ही बड़ी है, तो आपको वो बदलाव लाना पड़ेगा. जैसे कुछ लोग हैं अपने पीपल स्किल में अच्छे नहीं होते हैं, जब वो प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं और प्रोस्पेक्ट तो सवाल पूछेंगे, प्रोस्पेक्ट तो डाउट रेज करेंगे, तो प्रोस्पेक्ट के साथ अगर झगड़ा लेने की आदत है आपको, किसी के साथ भी झगड़ा मोल लेते, किसी ने बोला प्रोडक्ट महंगा है, जा कुछ महंगा नहीं है, 50 साल से चल रहा है, nobody is going to join you irrespective of your intelligence, irrespective of your wealth. आप सोसाइटी में कुछ भी हो, लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे. तो आपको बदलाव लाना पड़ेगा कि मैं लोगों से कैसे बात करूं. हो सकता है आपका हस्बैंड वाइफ का व्यवहार अच्छा नहीं है, दोनों का होम टीम पे काम करना पड़ेगा. दैट मीन्स आपको ड्रीम अचीव करने के लिए
कुछ तो चेंज करना पड़ेगा अपने आप के अंदर। ऐसा ड्रीम अच्छा है, दैट इज वर्थ ड्रीमिंग। कई बार लोगों को जब मैं प्लान दिखाने जाता हूं तो लोग बोलते हैं हमारा तो कुछ ड्रीम ही नहीं है, हालांकि गंजी में होल है, यू नो, बट वो बोलते हैं मेरा तो कुछ ड्रीम ही नहीं। शंकर भाई बड़ा गजब बोलते हैं इस मामले में। शंकर भाई बोलते हैं इस धरती पे कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मौत 30 और 40 साल की उम्र में हो जाती है, बट उनकी दफन की विधि 70-80 के साल में होती है। मतलब 30-40 साल का उम्र का आदमी ने ड्रीम छोड़ दिया है, बाद में वो बोलता है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट वो धरती पे जिंदा है, सिर्फ उनका लास्ट प्रोसेस जो है वो 80 के साल में डेथ होती है तब होता है। नो ड्रीम। बट मैं आपको बताऊं, एक जगह पे मैं प्लान दिखाने गया और वो आदमी प्लान देखने के बाद बोलता है अरुण भाई सब कुछ बराबर है बट अंदर से आवाज नहीं आ रही है। क्या अंदर वायलिन रखा है तो आवाज आएगा? अंदर से आवाज क्या आएगा दोस्त? यू नो, बिलब्रिट बहुत अच्छा बताते हैं, ड्रीम के बारे में अगर आप सोच नहीं पाते हो तो अपनी पासबुक देख लो, समझ में आ जाएगा। मैं 17 इयर्स तक मैंने जॉब किया, इनफैक्ट एमवे बिजनेस शुरू करने से पहले 13 साल, और 13 साल के बाद अरुण पाठक 4200 के लिए प्रज्ञा को बोल रहा है 6 महीने बात करेंगे। क्या वो इनफ रीजन नहीं है एमवे बिजनेस चालू करने का? 13 साल मैंने नौकरी की और 4000 के लिए मैं वो डिसीजन पोस्टपोन कर रहा हूं। मतलब मैंने 13 साल में कमाया क्या? एक्सेप्ट द डेजिग्नेशन मैनेजर, कुछ भी तो नहीं कमाया। बैंक बैलेंस में कल 50,000 का खर्चा आ गया तो क्या करोगे आप? यू मस्ट थिंक अबाउट दिस कि आपने क्या कमाया, तो उसके अंदर आवाज आने की कोई जरूरत नहीं है बॉस। कुछ लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो प्लान दिखाने वाले को कंफ्यूज कर देते हैं, यू नो। सो ये बिजनेस करने के लिए एक ही चीज है, यू मस्ट बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ कि यस मुझे टाइम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, नथिंग रॉन्ग। पैसा कमाने में कुछ बुरा तो नहीं है, और एज लॉन्ग एज द मनी कम्स इन अ गुड कल्चरल वे, यू नो, ये तो सबसे अच्छी बात है और ब्रिट वर्ल्ड वही आपको सिखाएगा। अच्छा, कई बार लोग जब बोलते हैं मुझे ड्रीम नहीं है, गलत होता है वो, यू नो। अगर आपको ड्रीम नहीं होता है तो आप सुबह में उठते क्यों हो? अगर आपको ड्रीम नहीं है तो आपने शादी क्यों किया? अगर आपको ड्रीम नहीं है तो आपके बच्चे क्यों हैं? अगर आपको ड्रीम नहीं है तो आपके बच्चे को स्कूल क्यों भेज रहे हो? बॉस ड्रीम तो है, बट वो एवरेज लेवल का ही ड्रीम है आप लोगों के पास। आप एक बड़ा सा ड्रीम लेके लोगों को इंस्पायर करे, ऐसा ड्रीम बोलने की जो हिम्मत चाहिए वो आपके अंदर नहीं है। यू वांट दैट काइंड ऑफ ड्रीम जो लोगों को इंस्पायर करे। आपको डर लगता है कि शायद मेरे से वो हासिल नहीं होगा, तो यू नो आपको ऐसा ड्रीम चाहिए जो इंस्पायर करे। एंड हाउ डू यू गेट दैट ड्रीम? आपको ऐसे एसोसिएशन में आना पड़ेगा, यू नो। जब मैं नौकरी करता था मेरा एसोसिएशन किसके साथ था पता है? वही नौकरी वाले लोग। हम लोग नौकरी में क्या बातें करते थे पता है? ये कंपनी जूता देती है, सॉक्स क्यों नहीं देती है, टॉवेल देती है मगर नैपकिन क्यों नहीं देती है, यू नो। और पीपीएफ अगर इतना बचेगा, पगार बढ़ेगा तो इतना इतना इतना, तो 60 साल में पीपीएफ कितना बचेगा, उसका मैं एक्सेल में कैलकुलेशन करता था, क्योंकि हम सब लोग वैसे ही थे। तो नौकरी कैसी है पता है? सब लोगों की एक ही सोच है। ज्यादा से ज्यादा एक आदमी सोचता है मुझे वेरी गुड मिल जाएगा तो 5,000 रुपया उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब ज्यादा से ज्यादा कोई क्या करता है, एक नौकरी से दूसरी नौकरी चला जाएगा तो 10-20 हजार ज्यादा मिलेगा। अब 100 चूहे दौड़ रहे हैं और कोई चूहा जीत भी ले और नंबर 1 आए तो उसको क्या बोलोगे आप? चूहा ही बोलोगे ना, उसको शेर तो नहीं बोलोगे आप। तो जब तक आप एवरेज ड्रीमर के साथ रहोगे आप ज्यादा बड़ा सोच ही नहीं पाओगे। आपको थोड़ा बिजनेस क्लास लोगों के साथ रहिए यार, थोड़े सफल लोगों के साथ रहिए जिनके बड़े सपने हैं। और वो मैं ब्रिट वर्ल्ड में आने के बाद समझ पाया। मैं जब हमारे अपलाइन एलओएस के साथ एसोसिएशन में आया, ब्रिट वर्ल्ड के और डायमंड्स को देखा, उनकी लाइफस्टाइल की सीढ़ी देखी, तब मुझे समझ में आया कि अरुण पाठक 15 साल के बाद भी बजाज स्कूटर ठीक नहीं है, कुछ और भी तो कर सकते हैं हम लोग। तो आप बड़े एसोसिएशन में, एंड ब्रिट वर्ल्ड कैन डू दिस फॉर यू। ब्रिट वर्ल्ड यही तो काम करता है, एक्सपर्ट है उसमें कि आपको ड्रीम दिखाने के लिए मदद करता है। और हर एक सक्सेसफुल आदमी देख लीजिए, हर एक सक्सेसफुल आदमी के फाउंडेशन में क्या होता है? ड्रीम। ये पूरा दुनिया किसके सहारे चलता है? ड्रीमर के सहारे, विच आर फ्यू इन परसेंटेज। नॉन ड्रीमर तो बहुत ज्यादा है, बट नॉन ड्रीमर को अपॉर्चुनिटी कौन प्रोवाइड करता है? ड्रीमर। एक ड्रीमर पैदा होता है, हाँ, एंड ही कैन चेंज द फैमिली। आपके घर में अगर आप ड्रीमर है और अगर आप डायमंड, डबल डायमंड और क्राउन हो गए तो आपके फैमिली और परिवार के लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा? लुक तो अंबानी, जामनगर के पास चोरवाड़ गांव में एक ड्रीमर पैदा हो गया, एंड लुक व्हाट साइज ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री हैज क्रिएटेड। इंडियन जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन है। मोहनदास करमचंद दास गांधी, एक आदमी पैदा हुआ
ड्रीम का सपना लेके हिंदुस्तान को फ्री कराने में उसका कंट्रीब्यूशन है? दैट मच बिग साइज ऑफ ड्रीम. सो व्हाट ड्रीम कैन डू? जितने जितने बड़े बड़े चैरिटेबल ट्रस्ट देखते हैं, बड़े स्कूल्स, बड़े हॉस्पिटल्स देखते हैं, बड़े मंदिर देखते हैं, उसमें पैसा कौन देता है? कोई तो सफल आदमी जिनको ड्रीम लेके कमाया है वही तो कंट्रीब्यूट करता है. सो ड्रीमर बनना बहुत अच्छी बात है. एंड वन ड्रीमर कैन चेंज द होल वर्ल्ड. आपको ध्यान यही रखना है कि आपका सपना कोई चुरा ना जाए. बस अक्सर ऐसा होता है, सपना भगवान ने आपको दिया है, किसी को चुराने मत दीजिए आप. और सपना चोरी करने वाले लोग बड़े बड़े सिंह के साथ नहीं आएंगे, वो आपके बीच वाले ही लोग होंगे. कोई हो सकता है आपका पड़ोसी हो सकता है आपका रिलेटिव हो, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी स्पाउस हो सकती है. कई बार आप बिजनेस देखने के बाद एक्साइटेड हो और वाइफ बोल देगा नहीं नहीं और 5 काम आपने किया है, मुझे पता है क्या करते हो आप. सच भी होगी वो, बट इस वक्त तो वो सपना चुरा रही ना आपका. इसलिए वाइफ को यहां लाना अच्छा है. वो बोलेगी हाँ वो 5 अलग था, ये अलग है. उसको विश्वास आएगा. हो सकता है आपका पड़ोसी आपका सपना चुरा ले. मेरा पड़ोसी ऐसा था जो बोलता था ये नहीं चलेगा, तब वो स्कूटर चलाता था, मैं भी स्कूटर चलाता था. अगर मैं उसकी बात मानता तो क्या होता था, आज वही स्कूटर पे है, मैं भी वही रहता था. तो आपको समझना चाहिए कि मैं किसकी बात मानूं. कई बार आपके पेरेंट्स, आपके इन-लॉज इमोशनली आपको बोलेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी आप 8, 10, 15 घंटा काम कर रहे हो और इसके पर अगर ये बिजनेस आएगा, आप शाम को हस्बैंड वाइफ बाहर जा रहे हो, बच्चे को घर पे छोड़ा है, सैटरडे संडे भाग रहे हो, तो इमोशनली शायद बोलेंगे कि कितना मेहनत करते हैं ये लोग. उन्हें आइडिया नहीं कि ये बिजनेस के फ्रूट क्या है, अगले 2-5 साल में क्या हो सकता है. तो शायद आपके इन-लॉज या आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे क्या कर रहे हो भाई, बंद करो, ये भगवान ने सब कितना दिया है, 2 रोटी तो चाहिए. अब आपके पेरेंट्स का एएलएस का सपना ही नहीं है, आपके पेरेंट्स का फ्रीडम का कोई सपना ही नहीं, इसलिए वो लोग बोलेंगे. उनकी जिंदगी में शायद वो मौका ही नहीं था, वो ये फंक्शन में आए नहीं, इसलिए उन्होंने वो सोचा ही नहीं है, तो ऐसा बोलेंगे. बट उस वक्त तो आपका सपना चुरा रहे हैं ना वो लोग. तो आपको ये सब लोगों से बचना चाहिए. अगर आपके पेरेंट्स ऐसे है तो बेस्ट यही रहेगा, आप उनको ऐसे ब्रिटोल वाइड के फंक्शन में लाइए. उनको समझ में आ जाएगा कि मेरा बेटा और बहू क्या करने जा रहे हैं. मेरे ताऊजी जो है, जब मैं ये बिजनेस में आया और मीटिंग घर पे टेलीफोन करता था, लोगों को पूछता था कि मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इन्वॉल्व हूं और आप भी कुछ करना चाहोगे क्या, और पार्ट टाइम में आप 50,000 रुपया कमा पाओगे, ये सब मैं बोलता, वो सुनते थे. नाउ ही इज द एज ऑफ 86, तो 15 साल पहले 70 के आसपास की एज. तो मुझे एक बार पूछा कि ये सब तू लोगों को सपना दिखा रहा है, ऐसा ना हो जाए कि लोग डंडा मारने के लिए हमारे घर पे आ जाए, ये सब बंद कर भाई, ये क्या कर रहे हैं तू. मैंने बोला आपने संस्कार दिए है, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. मैं आपको समझा नहीं पाता हूं, बट फ्यूचर बड़ा अच्छा है. इन 2001 जब हम लोगों ने पहली बार अल्टो ली और उन्हें गाड़ी में बिठा के जब मैं गया, उन्होंने क्या बोला पता है, अच्छा हुआ तूने मेरी बात नहीं मानी. तो आपके पेरेंट्स को पता नहीं है कि आप क्या हासिल करने जा रहे हो. कुछ भी तो गलत नहीं कर रहे हो आप. तो आप ड्रीम स्टीलर से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए. ऐसे ड्रीम स्टीलर आपके ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, समटाइम टेम्पररी सिचुएशन भी हो सकती है. जैसे आपका घर में कोई बीमारी आ गई, जॉब में ट्रांसफर हो जाना, बिजनेस में लॉस हो जाना, ये सब टेम्पररी सिचुएशन है. बट ये सिचुएशन से ही तो आपको समझना है. बार बार जॉब का ट्रांसफर होना आपको अच्छा लगता है क्या? जॉब बिजनेस में लॉस हो जाना आपको अच्छा लगता है क्या? नाउ लुक टू दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी. यहाँ कोई ट्रांसफर है ही नहीं, यहाँ पे लॉसेज है ही नहीं. प्रोडक्ट चाहिए वो खरीदते हो, और आपकी टीम वो भी कॉर्पोरेशन से डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीदती रहती है. व्हाट यू लर्न एंड टीच पीपल इज क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ टू मेक इट मोर सस्टेनेबल. यही तो सिखाते हो. तो यहाँ पे लॉस करने, इसलिए आपको समझ में ना चाहिए यार मैं 15 साल के बाद भी अगर मेरा 50 लाख करोड़ का लॉस हो गया, इससे अच्छा एमवे है. अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है पता है, ये बिजनेस जब लोगों के पास आता है तो लोग उसको लोएस्ट प्रायोरिटी पर रख देते हैं. वो सब कुछ करेंगे और एमवे को सबसे नीचे रखेंगे, और थोड़ा सा भी कुछ झटका लगा कोई भी चीज का, सबसे पहले वो एमवे को हटा देंगे. बर्थडे पार्टी में जाना है तो पहले बर्थडे पार्टी फिर एमवे. क्रिकेट मैच आ गया तो पहले क्रिकेट मैच फिर एमवे. देखिए बिजनेस आप 2 तरीके से बिल्ड कर सकते हो. एक तो तरीका है आप अपनी जिंदगी का सब कुछ काम करो, हाँ, रिलेटिव को भी खुश रखो, टीवी सीरियल भी देखो, फ्राइडे को पहले दिन पिक्चर भी देख लो, हर एक मैच देखो, और उस मैच का वापस जब वो हाइलाइट्स आते हैं वो भी देखो. कुछ लोग तो हाइलाइट्स भी देखते हैं, शायद उसमें जीत जाए. ये सब करो, और बाद में टाइम मिले तो एमवे करो.
तो होने वाला नहीं है बॉस। दूसरा तरीका क्या है पता है? आप अपने जिंदगी के सेंटर में पहले एमवे रख दो, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू गिव यू द बेस्ट फ्रूट, यू नो। देखिए, मैं थोड़े टाइम पहले, मुझे कुछ 4-5 महीने पहले की बात है, मेरे इमीडिएट बॉस जो थे उसके बेटे की शादी में मुझे पार्टी में जाने का मौका मिला, और मैं वहां हमारे पुराने कलीग्स को मिला। वहां जाके मुझे थोड़ा और सेटिस्फेक्शन हो गया कि अच्छा ही हुआ मैंने ये बिजनेस बिल्ड किया। सबसे पहले तो सब लोगों ने तारीफ की कि अच्छा किया तूने नौकरी छोड़ दी। जो शायद उस जमाने में बोलते थे कि इसको समझ में नहीं आता है, नौकरी छोड़ के चला गया, वही लोग क्या बोलते पता है? अच्छा किया नौकरी छोड़ा। दूसरी चीज, मेरे सभी कलीग्स के मुकाबले में मैं बहुत ज्यादा यंग दिखता हूं। हालांकि हमारे घर में वी हैव ग्रैंडसन एट होम, यू नो। हमारी बेटी को बेटा भी है 6 महीने का, उसका भी क्वालिफिकेशन मन चल रहा है, 6ठा महीना। बट बाकी सब लोग मेरे से 5 साल, 7 साल, 8 साल बूढ़े दिखते हैं, क्योंकि स्ट्रेस है। उनके पास विजिटिंग कार्ड में स्टेटस है, एडिशनल जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर, वो सब है, यू नो। मैंने एक दोस्त को पूछा कि अगर मैं यहां रह जाता, क्योंकि वो मेरे लेवल पे था, तो बताओ तो सही कितना सैलरी होता था। यू नो क्या बोलते हो? वो बोलता है क्यों गरीब की मजाक उड़ा रहे हो। एंड वो सच है। आई नो हाउ मच दे आर मेकिंग, एंड उनको आइडिया नहीं है कि व्हाट वी आर मेकिंग इन दिस बिजनेस। मेरा कोई भी दोस्त उस पार्टी में था, वो कोई भी अपनी वाइफ को लेके पिछले 15 साल में एक भी अब्रॉड की ट्रिप पे नहीं गया है, वाइफ को लेके अपने पैसों से या अपने कोई अचीवमेंट के द्वारा। और ये बिजनेस में पिछले 15 साल में से 13 साल से कॉन्स्टेंटली, ईयर आफ्टर ईयर, वी मस्ट हैव ट्रैवल 25 कंट्रीज, यू नो। सो आप आज अगर मुझे पूछो कि ये बिजनेस अगर आप नहीं करते अरुण भाई तो क्या होता था, मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो फ्रूट्स मैंने पाया है। इफ यू कैन विजुअलाइज कि ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है, यू नो, आप ये बिजनेस को बॉटम प्रायोरिटी पे कभी नहीं रखोगे। ये बिजनेस आपको वो सब कुछ दे सकता है जो कई बार आपका जॉब, बिजनेस और ट्रेडिशनल प्रोफेशन नहीं दे सकता है। देन व्हाई नॉट टू कीप इट एट अ टॉप प्रायोरिटी। अगर ये चीज अगर आप समझ पाओगे, अगर मैं आपको बोलूं कि 1 लाख रुपया आपकी जेब से गिर जाएगा, आपको कितना दर्द होगा? आप वो दर्द महसूस ही नहीं कर पाओगे। बट अगर मैं 1 लाख रुपया अभी एक्चुअल डाल दूं आपकी जेब में और अभी गिर जाएगा आधे घंटे के बाद, तो कितना दर्द होगा? क्योंकि आपके पास आया है। इफ यू कैन विजुअलाइज योर फ्यूचर इन एडवांस, यू कैन अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस में नहीं करूंगा तो क्या पेन हो जाएगा। दैट इज व्हाट द विजुअलाइजेशन। इसलिए यहाँ किताब, सीडी, फंक्शंस हम बार बार बोलते हैं कि यहाँ आने के बाद आप कुछ समझ पाओ, यू नो। कई बार कुछ मैन मेड सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से लोग ये बिजनेस छोड़ देते हैं। शादी करना, अब शादी करो तो खर्चा बढ़ेगा भाई, जल्दी डायमंड जाना पड़ेगा, बट लोग गायब हो जाते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि अभी मुझे कुछ ज्यादा बड़े सपने और ज्यादा इनकम की जरूरत है भाई, यू नो। सो ये सब चीज का बहाना बनाने का मतलब यही है कि आपके ड्रीम में डेप्थ नहीं है, आपके ड्रीम की क्लैरिटी नहीं है। यू हैव ऑल नेगोशिएबल ड्रीम्स विद यू, इसलिए आपको क्लैरिटी चाहिए उसमें। प्रमोशन आ जाना, इंक्रीमेंट आ जाना, दे आर गुड सिचुएशन, यू नो। प्रमोशन आया, 5000 मिल गया, इंक्रीमेंट मिला, शायद आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए। बट आपको याद रखना है, एट एनी पोजीशन यू मे बी वाइस प्रेसिडेंट, यू मे बी जनरल मैनेजर, यू आर एम्प्लॉय, यू आर नॉट ओनर। और जॉब और कॉर्पोरेट हमेशा एक गलत ईगो देता है। जहां मैं जॉब करता था, उस जॉब में प्रोजेक्ट में था, और प्रोजेक्ट में था तो बहुत सारी पार्टी आया करती थी, पंप और वाल्स एंड पाइप्स और सब बेचने के लिए। मैं क्या बोलता था पता है वो वेंडर्स को? वी आर पुटिंग 500 करोड़ रुपीज प्रोजेक्ट। उसमें सब कुछ सही था एक्सेप्ट द वन वर्ड वी। मैं थोड़ा रख रहा था, मैं तो मजदूर था, वो तो अंबानी डाल रहे थे। बट कॉर्पोरेट एक अलग ईगो दे देता है। जैसे मेरा एक दोस्त, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी का वो एमआर है, वो बोलते हैं वापी से तापी मेरा एरिया है। मैंने बोला 100 स्क्वायर फीट बेचेगा क्या? कुछ भी आपका नहीं है बॉस। जिस ऑफिस में जाते हो उस ऑफिस में स्टेपलर भी आपका नहीं है। एक दिन स्टेपलर लेके आओ, अगर जेब में स्टेपलर के साथ पकड़े गए, जनरल मैनेजर नहीं कहलाओगे, चोर कहलाओगे। आपका कुछ भी नहीं है वहां, आपका सिर्फ खाली रॉन्ग सेटिस्फेक्शन ऑफ ईगो है। जिस दिन 61 के हो जाओगे, आपकी कौन सी पोजीशन होगी रिटायरमेंट के बाद? 61 के हो जाओगे उस दिन आपकी कौन सी इनकम होगी बताओ? जो बचा है उसी से जीवन चलाना पड़ेगा। अगर ये बिजनेस करने में हम बोलते हैं 2 से 5 साल में आप डायमंड चले जाओगे, अरे मैं तो बोलता हूं 40 साल के बाद डायमंड चले जाओगे, जॉब के साथ पैरेलल। तो 40 साल के बाद नौकरी का इनकम कितना? 0। और 40 साल की उम्र में बाद में 60 इयर्स की एज में अगर आप डायमंड हो तो 61 इयर्स की एज में क्या कमाओगे आप? यू विल हैव अ डायमंड इनकम। 61, 62, 63, 64 जवान रहोगे कि नहीं रहोगे? कितने लोग अपना बुढ़ापा सिक्योर करना चाहते हैं?
आपको ये बिजनेस करने की जरूरत है, यू नो. सो दिस इज व्हाट दिस बिजनेस कैन डू फॉर यू. तो छोटी छोटी सिचुएशन जब आती है, यू नो, तो आप इसको कारण बना के बिजनेस को अपनी जिंदगी से हटा मत दीजिए. मुझे तो इतना पता है कि कोई भी अच्छा पायलट जब टर्बुलेंस आता है तो हवाई जहाज छोड़ के चला नहीं जाता है, यू नो. ही स्टिल ड्राइव द प्लेन और सेफली अपने जितने भी पैसेंजर है उनको लैंड कराने के लिए मेहनत करता है. इफ यू आर अ पायलट ऑफ योर होम, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके घर के सभी मेंबर्स के सपने आप पूरा करके दिखाए. आप कोई भी टर्बुलेंस में आके अपना सपना ना छोड़े. दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और अगर आपको ड्रीम नहीं है तो पैशन भी नहीं है ना. आप ये प्लान दिखाओगे तो आप ऐसे लोगों को मिल जाओगे जो क्या बोलेंगे पता है, काट रहा हूं, ठीक है, चल रहा है. और जहां एनर्जी नहीं है वहां कोई एजेंडा नहीं है, यू नो. ऐसे लोग जिंदगी में उनको क्या कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है, वो ऐसे ही जिंदगी काट रहे हैं. इसलिए शंकर भाई बोलते हैं डेथ 40 पे मरा बट दफनाया गया 80 पे, यू नो. तो आपको जिंदगी में कुछ भी करना है, ड्रीम से अच्छा कोई फाउंडेशन हो नहीं सकता. देखिए दोस्तों, अगर आप खाना नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे तो आप कुछ दिन तक या कुछ महीने तक चल जाएगा. आप सांस नहीं लोगे कुछ मिनट तक चल जाएगा. बट विदाउट ड्रीम यू कैन नॉट लिव फॉर अ सेकंड. इफ दैट इज वे यू बिलीव इट, आपके पास हमेशा एक ड्रीम रहेगा. और ब्रिट वर्ल्डवाइड हमेशा आपके ड्रीम को अचीव करने के लिए दे विल टीच यू हाउ टू अचीव इट, यू नो. और एक बार अगर आपको क्लैरिटी आ जाए कि आपको क्या चाहिए, सेकंड पार्ट इज यू शुड वर्बलाइज इट. आपको बोलना चाहिए अपने ड्रीम के बारे में बार बार. जितनी बार ज्यादा बोलेंगे, हाँ, इट विल इंक्रीज योर सेल्फ इमेज, इट विल रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन. और अपने पोस्टर्स लगा दीजिए. दैट मीन्स विजुअलाइज योर ड्रीम. जब आप प्लान दिखाने जाते हो और वापस आओगे, कोई प्रोस्पेक्ट ने आपको मना कर दिया, ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन बीइंग आप थोड़े निराश हो जाओगे, यू नो. बट जैसे घर में आओगे, आपका एक पोस्टर है सामने इनोवा गाड़ी का, और आपको याद आएगा नहीं मुझे इनोवा चाहिए. अगर ये प्रोस्पेक्ट की बात मान ली तो टायर गया मेरा. हाँ, दूसरे दिन दूसरा प्रोस्पेक्ट ना बोलेगा, दूसरा टायर चला गया, फिर इंजन चला गया. तो रोज एक एक चीज चली जाएगी. बट अगर आप पैशनेटिक है उस ड्रीम के बारे में, तो रोज तो आपके अपलाइन के साथ कनेक्टेड नहीं रहोगे. आप रोज तो आप अपने अपलाइन को फोन नहीं कर पाओगे. आपके अपलाइन को यह भी तो पता नहीं कि आज आपकी मनोस्थिति क्या है. बट देन ड्रीम विल रिमाइंड यू कि मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूं. सो फाइंड आउट योर ड्रीम, visualize it, verbalize it, and I am sure with God given ability we all can achieve this dream with this wonderful opportunity Amway and Brit Worldwide, you know. तो मैं आके और कुछ टेक्निक्स और कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बात करूंगा. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रज्ञा बैक ऑन स्टेज, यू नो. जैसे देखो, प्रज्ञा बोलती है कि भाई हस्बैंड का ड्रीम तो क्या होता है, 2 पेयर कपड़े मिल जाए, सूट मिल जाए, जूते मिल जाए, खत्म. बट लेडीज हैज अ ड्रीम एंड शी इज अ ड्रीमर. घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बच्चों के लिए, फैमिली. शी कीप थिंकिंग. और ये अपॉर्चुनिटी में प्रज्ञा इज विथ मी राइट फ्रॉम डे वन, एंड बिकॉज ऑफ आवर वंडरफुल सपोर्ट वी कुड अचीव व्हाट वी वांटेड टू अचीव, एंड वी आर अचीविंग मच मोर थिंग इन लाइफ. सो हियर इज डायमंड गोइंग EDC प्रज्ञा. मैं भी ड्रीम के बारे में ही बात करूंगी. बेसिकली मैं और अरुण दोनों एमवे बिजनेस में ड्रीम से ही जुड़े हुए हैं. हालांकि बिजनेस से पहले ऐसा नहीं था. अरुण का सपना था कि मैं चीफ इंजीनियर बनूंगा, वाइस प्रेसिडेंट बनूंगा, और मेरा ड्रीम था कि एक अच्छा सा घर हो, सब इसमें सुविधाएं हो, 2-4 सर्वेंट होनी चाहिए जो टाइम पे आए, काम करे, खाना पकाए, मैं मेरे बच्चों का ध्यान रखूं. लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद हमारे दोनों का सपना एक हुआ. हाँ, हम दोनों एक कॉमन ड्रीम देखने लगे. हालांकि पहले ऐसा नहीं था. हाँ, कुछ बिजनेस ज्यादा समझ में भी नहीं आया, लेकिन शंकर भाई ने जैसे ड्रीम पूछा और मुंह से जैसे निकल गया कि गेहूं पीसने की चक्की, हाँ, तो वो ड्रीम मेरा जल्दी से पूरा हो गया. तो मेरा और विश्वास बढ़ा. फिर दूसरा ड्रीम मेरा बनाया कि सोने का कंगन, वो प्लेटिनम होने के बाद मेरा वो ड्रीम पूरा हो गया. तो सपना सच होता गया तो और सपने देखने की हिम्मत आई. फिर सपना देखा मैंने एक कार. मेरी बेटी भारतनाट्यम करती थी तो उसको फॉरेन जाने का भी चांस था, वो भी ड्रीम बनाया. तो वो भी सपना साकार हुआ हमारा. तो मुझे लगा कि और बड़े सपने देखने चाहिए. सपने देखने की हिम्मत आ गई हमारे में. जैसे पूरे होते गए, सपने नए देखते गए. और एक सपना नया बनाया हमने, अरुण को जॉब से फ्री कराना, बड़ा फ्लैट लेना, और बेटी थी तो उसकी एक अच्छी तरह शादी करेंगे. और अच्छी तरह मतलब
ज्यादातर बेटी की शादी में माँ और बेटी ही शॉपिंग करते हैं, लेकिन यहाँ मेरी बेटी की शादी में मैं, अरुण और मेरी बेटी तीनों शॉपिंग करने के लिए जाते थे। और बेटी को पहले से ही बोल दिया था कि आपकी पसंद की जो भी चीज है वो आपको लेना है, नहीं कि टैग देख के आपको वो पसंद चीज करना है। हाँ, तो सब सपने हमारे सच होते गए। तो मैं सोचती थी ये बिजनेस 15 साल से हम लोग कर रहे थे, 15 साल की कहानी को याद करूंगी तो मुझे लगता था कि कभी मुझे थकान नहीं लगा ये बिजनेस में, कभी भी निराशा नहीं हुई ये बिजनेस के प्रति। क्यों? क्योंकि हम हमेशा नए ड्रीम के साथ काम करते थे। एक ड्रीम पूरा हुआ, वापस नया ड्रीम लगाया, उस पे हम लोग काम कर रहे थे, इसीलिए कभी भी निराशा नहीं हुई है बिजनेस के जरिए। और सबसे अच्छा तो ड्रीम हमारा वही था कि जब हम डायमंड बने तब एमवे की 50वीं सालगिरह थी, वो यूएसए में हम लोग गए थे वो मनाने के लिए। तब हम कुमार भाई और अंजलि बहन के घर पे गए और 4 दिन हम लोग साथ में रहे। उससे अच्छा और खूबसूरत सपना कोई हो ही नहीं सकता। वो हमारी लाइफ में पूरा हुआ था ये बिजनेस के जरिए, क्योंकि हमने देखा था कि हम हमारे अपलाइन डायमंड के घर जाएंगे, वो भी ये बिजनेस के जरिए पूरा हुआ, डायमंड बने तब। तो इस आप लोग जैसा अरुण ने बताया, हाँ, हम लोग भी प्लान दिखाने के लिए जाते थे तो कहीं लोग हमको बोलते थे कि एमवे वाले सपने की बात बहुत करते हैं। वो बात सच है, लेकिन सपने सच करने का रास्ता भी तो एमवे वाले ही दिखाते हैं और बिजनेस में कोई दिखाते ही नहीं है और पूरा भी कराते हैं। अगर आपको एकदम स्ट्रॉन्ग ड्रीम है आपका तो आपके अपलाइन वो सपने जरूर पूरे कराएंगे। तो सपने पूरे करने के लिए कुछ बेसिक्स है जो आपको करना है। पहला लिस्ट बनाना है हस्बैंड और वाइफ को साथ में बैठ के, हाँ। और जब लिस्ट पे हम काम करते हैं तो लिस्ट पे नाम बढ़ाने के लिए हमको कॉल कांटेक्ट करना है। बहुत ही आसान तरीका है कॉल कांटेक्ट का। आप कहीं भी गए, पेरेंट्स मीटिंग में गए, मॉल में गए, या तो कुछ आपके काम के लिए घर से बाहर निकले, लोग ही लोग है, हाँ। जैसे थोड़ी स्माइल किया, दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया और नंबर एक्सचेंज किया, बहुत ही आसान काम है। लेकिन मैं लेडीज को एक खास चीज बोलना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा लगेगा कि आपको सेफ नहीं लगेगा किसी के साथ कॉल कांटेक्ट करने का, तो आप मत कीजिए। दुनिया बहुत बड़ी है, 120 करोड़ की है, अच्छे लोग मिलने ही वाले हैं। आप दूसरी जगह पे जाके कांटेक्ट कीजिए। फिर हमको काम करना है कि कांटेक्ट एंड इनवाइट, वो ज्यादातर हस्बैंड करे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर एज ए लेडी हमारी किसी के साथ दोस्ती है तो मैं जरूर ऐसा बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड और आपके हस्बैंड मिलेंगे। मेरे हस्बैंड को ये बिजनेस में बहुत ही अच्छी जानकारी है, ज्यादा नॉलेज मिलेगा आपके हस्बैंड को। ऐसे करके हम बात करवा देते हैं। और अगर कोई नजदीक में या 2-4 बार बात हो गई है बिजनेस के बारे में तो हम उसको हमारे ब्यूटी सेशन में, हेल्थ सेशन में, अगर पेस मीटिंग है वहां पे हम लोग उसको इनवाइट करते हैं। फिर भी आपके अपलाइन को ये बात पूछ के कीजिए। फिर एसटीपी शो द प्लान, हमेशा हस्बैंड और वाइफ को साथ में ही रहना है अगर शादीशुदा है तो। क्योंकि हम एज ए लेडी किसी के घर में जाते हैं तो लेडीज बाहर आएगी, दोस्ती अच्छी बनेगी, घर का माहौल अच्छा बनेगा, वो सब बात तो है ही है। लेकिन आप जिस घर में जा रहे हो वहां पे एक फैमिली बिजनेस की इमेज बनती है, और जहाँ पे हस्बैंड वाइफ इन्वॉल्व है बिजनेस में वो बिजनेस अच्छा ही होता है। ऐसे हम लोग सामने वाले के घर में इमेज छोड़ के आते हैं। आप देखिए कि बहुत सारे बिजनेस हस्बैंड करते हैं लेकिन वाइफ कहीं भी साथ में नहीं है, लेकिन ये बिजनेस में हमेशा वाइफ साथ में रहते हैं तो बिजनेस में लॉस होने का चांस है ही नहीं। फिर आपको करना है फॉलो, वो भी हस्बैंड पे ही छोड़ दीजिए। लेकिन हमें साथ इसीलिए रहना है क्योंकि सामने वाले जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि बिजनेस कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, हमारे से नहीं होगा, बहुत सारा कुछ उसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम शायद उसको हेल्प करेंगे और हमारे अपलाइन के बारे में बताएंगे। शायद हम जुड़े तभी हमको क्या समस्या थी वो भी बताएंगे और हम उसको आसानी से बता पाएंगे कि ये बिजनेस हमने शुरू किया तब हमें भी ऐसा लग रहा था, लेकिन हमारे अपलाइन और ब्रिट वर्ल्डवाइड की हेल्प से हम लोग ये बिजनेस में बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। तो ये थे बेसिक्स। बेसिक करने के बाद अगर आप बाहर जाओगे बात करने के लिए, हाँ, तो लोग तो आपको नेगेटिव मिलने ही वाले हैं। नेगेटिव क्वेश्चन इतने करेंगे तो आप नेगेटिव होके मत आइए। आप इतना नॉलेज लेके जाए, टैब, बुक, फंक्शन के जरिए आपके अपलाइन के साथ
ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट में रहेंगे तो वो नॉलेज आ ही जाएगा। कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए कि सामने वाले को नेगेटिव को आप हैंडल कर पाओ, इतना नॉलेज होना चाहिए, बस आपका काम हो गया। और कुछ बातें भी ऐसी है जो हमें एज ए लेडी बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। तो ये बिजनेस में कितनी प्रोडक्ट है, 100+ एक साथ आप नहीं ले पाओगे, लेकिन धीरे धीरे करके आप आपके घर में हमेशा ये बिजनेस की जो प्रोडक्ट है वो ही यूज करोगे, ना कि एक्स ब्रांड की। ये बिजनेस में हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं, ना तो विश्वासघात करते हैं। आपके घर में रात को 12 बजे भी कोई आए या 2 बजे भी कोई आए, आपके घर में एमवे की ही प्रोडक्ट होनी चाहिए, एक्स ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में है, आज जाके पहला काम वो कीजिए, वो प्रोडक्ट आपके सर्वेंट को दे दीजिए और आप एमवे में जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो लेके आइए और वही आप यूज कीजिए, तभी तो हमारे पर लोग विश्वास करेंगे। बहुत बड़ा बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम खुद ही अगर प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो सामने वाले पर क्या इमेज होगी वो आप समझ सकते हो। फिर आपको कहीं भी बहाना नहीं बनाना है बिजनेस में कि हम लोग नहीं आ पाएंगे, समय नहीं है। ज्यादातर लोगों के पास समय नहीं है, इसीलिए तो ये बिजनेस करना है। जो नहीं है वो अगर पाना है आपको तो ये बिजनेस में से मिलेगा आपको। उसका एग्जाम्पल अरुण बेस्ट है, अगर बेस्ट साबित कर सकते थे। रिलायंस में जॉब करते थे, बहुत काम था उसके पास, जा रहे थे टाइम से, लेकिन आने का समय पक्का नहीं था। लेकिन फिर भी कितने भी बजे आए, 9 बजे आए, हम लोग पहले एमवे का काम करते थे, तभी आज उसके पास समय है। आप देखिए 11 साल से जॉब पे नहीं जा रहे, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो समय पे आप देखते, जब हम बिजनेस बिल्ड कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे बिजनेस में, हमेशा अरुण ने एक्स्ट्रा काम किया है। जॉब पे भी गए, वहां पे 100% कमिटेड से उसने काम किया है, और लेकिन जॉब से जब बाहर निकले तो एमवे में 100% कमिटमेंट से काम किया है। तो आपको थोड़ा समय ऐसा लगेगा कि जब जॉब करते हो, ये बिजनेस में भी ग्रो करना है, आपको थोड़ा लगेगा कि एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं एज ए वाइफ, आपको भी ऐसा लगेगा। लेकिन हमें इसीलिए काम करना है क्योंकि समय चाहिए, पैसा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो थोड़ा तो काम करना पड़ेगा। लोग बच्चे के बहुत बहाने बनाते हैं, एग्जाम है, बीमार है, बच्चे को छोड़ के नहीं आ सकते हैं। ऐसा नहीं है। जिन लोगों को आप अच्छा फ्यूचर देने जा रहे हो, अगर उसी का ही बहाना बनाओगे तो आप बिजनेस कैसे बिल्ड कर पाओगे। तो बच्चों का बहाना मत निकालिए। मैं तो बोलती हूँ बच्चों का 2-4 घंटा अकेले भी छोड़ने की आदत डालिए, उसको भी तो फ्रीडम चाहिए। बच्चे बड़े होंगे, खुद का डिसीजन नहीं ले पाते, क्यों? क्योंकि हम हमेशा उसका डिसीजन हम ही लोग लेते हैं। कोई बोलते हैं खेलने भेजो, नहीं अभी नहीं आएगा, अभी उसका होमवर्क है। कुछ भी आप मतलब बच्चे को कुछ भी डिसीजन नहीं लेने देते हम लोग। वही आदत बड़े हो गए, फिर भी हम लोग उसका डिसीजन लेंगे तो शादी के बाद कुछ और ही सुनना पड़ेगा। कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो आप, और तभी हमको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन वो सोच हमें आज सोच लेनी चाहिए कि हम खुद 2-4 घंटे अकेले छोड़ेंगे, बच्चे थोड़े थोड़े छोटे छोटे डिसीजन अपने आप लेने लगेंगे, जिंदगी में एक दिन बड़ा डिसीजन ले पाएंगे वो लोग। तो बच्चों का बहाना मत निकालिए आप। ये बिजनेस बच्चे के लिए ही कर रहे हैं। तो ये सब थोड़ी बातें हैं जो हमें एज ए लेडी बहुत ही ध्यान रखना है। और आप अगर इतना काम करोगे, आपको स्टेज पे आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आपकी स्टोरी हम सुनेंगे। हम लोग सोच रहे हैं कि आप बोले और हम सुने, लेकिन सब कुछ हो सकता है। आप ड्रीम को सामने रख के काम कीजिए, आपका सपना बहुत ही आसानी से पूरा हो जाएगा। और ये बिजनेस में जो भी है आपको मिलेंगे, फॉरेन ट्रिप्स मिलेगी, बहुत सारा कुछ है ये बिजनेस में आपको मिलने वाला है। लेकिन बहाना मत निकालिए, बस एमवे को सेंटर में रखिए और काम कीजिए, आप हमेशा सफलता ही पाओगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गुड इवनिंग। सो हमें चाहिए रिजल्ट, करेक्ट? आपने जो सोचा है वो रिजल्ट आपको चाहिए। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ इसलिए ये सब फॉर्मूला ज्यादा लिखता रहता हूँ। रिजल्ट्स के लिए क्या चाहिए? एक्शन इनटू कन्विक्शन। एक्शन क्या है? एक्शन मतलब काम। हमारे बिजनेस में एक्शन क्या है? 4 बेसिक्स जो प्रज्ञा ने बताया। लिस्ट बनाना पड़ेगा। कई बार लोगों को लिस्ट बनाने के लिए बोलते तो बस की टिकट के पीछे 6 नाम लिखते हैं, बस यही 6 को मैं जानता हूँ, यू नो। फिर तो बड़ा मुश्किल है उस सिटी में आपका रहना। आप लिस्ट बनाइए। एक ही चीज आपको याद रखना है यहाँ, डू नॉट टेक एनी प्री जजमेंट। अगर मैं सोचता कि मिलिंद भाई इतने बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनके पिताजी भी सर्जन है,
उनकी वाइफ सिविल इंजीनियर, वो भी बिजी है, तब तो मैं उनको प्लान दिखाने के लिए आता ही नहीं था, एंड आई वुड हैव लॉस्ट वन डायमंड एंड क्राउन एम्बेसडर, यू नो। तो आप डू नॉट टेक एनी प्री जजमेंट कि ये काला है, ये सफेद है, ये मोटा है, ये छोटा है, ये टकलू है, ये सब सोचेंगे तो फिर बचा कौन, यू नो। ऐसा मत सोचिए आप। आपको 4 बेसिक करना है, दैट इज एक्शन। व्हाट इज अ कन्विक्शन? कन्विक्शन इज योर बिलीफ। बिलीफ किस पे चाहिए आपको? बिलीफ कंपनी पे चाहिए कि कंपनी बेहतरीन कंपनी है, उनका मार्केटिंग प्लान को आप मानते हो, यू नो। बिलीफ आपको ब्रिट वर्ल्डवाइड के ऊपर चाहिए कि बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है, जब आप आओगे तो समझ ही जाओगे। बट ये सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बिलीफ चाहिए आपको अपने ऊपर। मुझे विश्वास है आप कर लोगे, बट क्या आपको आपके ऊपर विश्वास है कि आप कर लोगे? दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। सो यहां पे आपका बिलीफ अगर हाई है और आपका एक्शन भी हाई है तो रिजल्ट कैसा मिलेगा? टॉप क्लास। बट समझ लीजिए आपका एक्शन बहुत हाई है बट बिलीफ आपका नेगेटिव है, तो रिजल्ट्स क्या आएगा आपका? क्या आएगा? मतलब कुछ लोग को मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, बट उनको खुद को भरोसा नहीं है कि वो सफल होंगे या नहीं होंगे। कोई प्रोस्पेक्ट के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मैं प्रोस्पेक्ट के घर पे जा रहा था और मेरे को रास्ते में बोलता है हम जहां जा रहे हैं मगर वो जुड़ने वाला नहीं है। अरे एडवांस में ही एकदम कॉन्फिडेंस से बोलता है वापस। फिर मेरा टाइम क्यों खराब करते हो भाई? इतना कॉन्फिडेंस है तो आपको ये भरोसा क्यों नहीं है कि आज मैं जिसको स्पॉन्सर करने जा रहा हूं वो मेरी टीम का फास्टेस्ट एमरल्ड और डायमंड हो जाएगा? वो भी तो बोलने का तरीका है। तो कौन सी बिलीफ लेके आप जा रहे हो लोगों के पास? यू नो, कई बार लोगों की बिलीफ बहुत हाई होती है क्योंकि मीटिंग्स में आते हैं, अपलाइन से जुड़े हुए हैं, यू नो। सीडी का तो डायलॉग बोलो तो उसको पता है, डायलॉग बोलने से बोल देंगे हाँ ये है वो फिर डायमंड का सीडी है। बट उनका जब एक्शन प्लान में देखता हूं, कैलेंडर देखता हूं कि लास्ट प्लान कब दिखाया, तो 2011 दिवाली में दिखाया था एक प्लान, 1.5 साल पहले। अब मुझे बताओ वो डायमंड कब जाएगा? 3015 में, बराबर, 4थी जनरेशन में। अगर आपका बिलीफ बहुत है, यहां मीटिंग में आप बार बार आते हो और काम कुछ भी नहीं करते हो, फिर तो रोटरी क्लब के मेंबर ही है आप, जस्ट लवर ऑफ दिस प्रोडक्ट। उसको क्या करना है? सो यू नीड बोथ। आपको रिजल्ट के लिए आपका एक्शंस और बिलीफ दोनों साथ में होना चाहिए। कैसेट सुनना वो एक्शन नहीं है, कैसेट एक जरिया है जो आपकी बिलीफ बढ़ाएगा। कैसेट ऐसी चीज है जो आपको कुछ कैसेट टेक्निक देगी, कुछ कैसेट्स में लीडरशिप की बातें हैं, कुछ कैसेट्स में रियली स्टोरी है जो आपको फेथ देगी। वो फेथ और विश्वास और टेक्निक का इस्तेमाल आपको प्रॉस्पेक्ट के पास जाके करना है। किताब पढ़ना वो एक्शन नहीं है। आपको जो एक्शन करना है उस एक्शन को एफिशिएंट वे में करने के लिए आपको किताब पढ़ना है। जब आप किताब पढ़ेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर, लॉन्चिंग योर फ्यूचर, वादे जो निभाने हैं, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, थिंक एंड ग्रो रिच, कॉन्फिडेंट कन्वर्जेशन, नेटवर्क मार्केटिंग का बेस्ट बिजनेस, ये किताब जब पढ़ेंगे, ये सब विश्वास, पैरेबल ऑफ पाइपलाइन, जब आप ये किताब पढ़ के लोगों के पास जाएंगे आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। क्योंकि अभी तक आपको पता नहीं था कि इंडस्ट्री क्या है। आपके पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का नॉलेज और टेक्निक दोनों रहेगा, इसलिए किताब पढ़ना है। तो किताब पढ़ के प्लान नहीं दिखाएंगे तो क्या फायदा है? आप मीटिंग में आएंगे, आज इस मीटिंग में आए, जब आए तो एक अलग सोच लेके आए थे, बट आपको क्या लगता है जब जा रहे हो तो एक पॉजिटिव सोच के साथ जाओगे, आज एक विश्वास के साथ जाओगे कि मैं भी करके दिखाऊंगा? बट अगर कल प्लान नहीं दिखाया तो चांस ये है कि तीसरे, चौथे दिन, 5वें दिन भूल जाओगे कि आपने कोई फंक्शन भी तो देखा था, यू नो। तो आपको चाहिए ये जो, जब आप कैसेट्स, बुक और फंक्शन के साथ जुड़ जाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पड़ोसी बोलेगा अरे वाह आप रविंद्रनाथ टैगोर हॉल में जाके आए, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, आप मेरा फॉर्म भर दो। ऐसा होने वाला नहीं है दोस्त। कैसेट्स, बुक्स और फंक्शन के साथ जुड़ने रहने के बावजूद भी नेगेटिव तो आपके पास आने वाला ही है। बट क्योंकि आप ये सिस्टम के साथ जुड़े होंगे, वो नेगेटिव को हैंडल करने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, आपके सपने मजबूत हो जाएंगे, इसलिए आप गिरोगे नहीं, आपकी बैटरी हमेशा चार्ज रहेगी। सो आपको चाहिए दोनों चीज साथ में, और आपको अपने डिजायर लेवल पे आप पहुंच पाओगे। दूसरी चीज, आपका कोई भी सपना हो,
वो सपना पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए? किसी का सपना है मैं घर बनाऊं, किसी का सपना है मैं फ्री हो जाऊं, बट दोनों केस में पैसे तो चाहिए ना। अगर फ्री भी होना चाहते हैं तो आप जितना कमाते हो अपनी जॉब से, उससे डबल तो पहले यहां से कमाना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको पैसा कमाना है, और आपको समझना चाहिए कि ये बिजनेस में पैसा कहां पर है। अब जैसे कोई भी बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में इनकम आपकी कब बढ़ेगी? जब आपका टर्नओवर बढ़ेगा तब। टर्नओवर बढ़ेगा मतलब वॉल्यूम। हमारे बिजनेस में भी जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा आप पैसा कमाएंगे, जितने ज्यादा पीवी उतने ज्यादा पैसा कमाएंगे। बट मैं आपको बताता हूं, अगर आप ये है आप और आपका पूरा जितना भी पीवी बीवी है आपका एक ही लेग से आ रहा है, ये पूरा एक ही टीम है, यहां से 10,000 50,000 1 लाख पीवी आ रहा है, आप कितना पैसा बनाओगे? कुछ नहीं बना पाओगे। अगर आप नए हो और मेरा ये सवाल नहीं समझ रहे हो तो आपको अपने अपलाइन के पास बैठना चाहिए समझने के लिए कि बिजनेस में पैसा कैसे आता है। हमारे बिजनेस का जो पहला फर्स्ट इज रिटेल डिस्काउंट, बट सेकंड कमीशन इज 6 से 21%। ये जो कमीशन है इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल कमीशन। आप अगर यहां है, अगर आपने इस तरह से कुछ लेग्स बनाए हैं और कोई 3,000 2,000 1,500 1,500 1,000 1,000 कर रहा है और आपके 10,000 हुए और यहां पे एक ही लेग में 10,000 है, कौन सी परिस्थिति में आप ज्यादा पैसा बनाओगे? इसमें, क्योंकि आपके लेग्स ज्यादा है। ज्यादा लेग्स का मतलब प्रॉफिटेबल है। तो जब आप वॉल्यूम के बारे में सोचते हो, आपको सही शब्द जो आपके लिए है वो ये है डिफरेंशियल वॉल्यूम। डिफरेंशियल वॉल्यूम आपको चाहिए, और डिफरेंशियल वॉल्यूम का मतलब क्या है पता है? आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रक्चर? मैं 2 लेग बनाऊं, 3 लेग बनाऊं, 4 बनाऊं, 6 बनाऊं, अच्छा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? ब्रिट्स वर्ल्डवाइड ने अपने अनुभव के आधार पे एक डेफिनेशन तैयार किया है अच्छे स्ट्रक्चर का, वो है ईगल। आप एमवे जो आपको कमीशन पे करता है वो कमीशन पे करता है वॉल्यूम के ऊपर। आपने 2,000 पीवी किया, आपके डिफरेंशियल हिसाब के जैसे बनेगा पैसा वैसा कंपनी दे देगी। आप 2,000 से 500 पीवी पे चले जाओगे, आपको 6% मिलेगा। सो वो पिन जरूर हासिल कीजिए आप, 6% जाना 21% जाना वो सब बराबर है, बट यू शुड नॉट इग्नोर द वर्ड ईगल। अब ईगल है क्या? यू नो, ईगल का मतलब है ये आप है और आपके कम से कम 6 लेग्स है, 6 लेग्स एट फंक्शन। अब फंक्शन का मतलब क्या है पता है? स्कूल। कितने लोग कॉलेज जाके पढ़ाई किया है अभी तक? ग्रेजुएट है, हाथ ऊपर रखिए। आप अपने आप को पूछिए, अगर आप कॉलेज नहीं जाते तो जो डिग्री आपके पास है वो डिग्री आने की पॉसिबिलिटी क्या थी? 0। सिमिलरली हमारे बिजनेस में ये फंक्शन में अगर आप नहीं आएंगे तो हमारी जो डिग्री है प्लेटिनम, एमरल्ड, डायमंड, एडीसी डबल डायमंड, वो आने की पॉसिबिलिटी आपकी 0 है। आप कुछ भी हो सकते हो, यू कैन बी अ बिग शॉट इन द आउटसाइड दिस बिजनेस, बट यहां पे वो नहीं आएगी आपके पास डिग्री। आपको इस स्कूल में आना पड़ेगा। सो कई बार लोग बोलते हैं कि मैंने तो 20 लोगों को जोड़ दिया, बट ये फंक्शन में अगर 2 लोग आते हैं, आपके टीम में 2 ही लोग हैं, बिकॉज 2 ही लोग के दिमाग में सर्जरी हो रही है। यू नो, इनका एरोगेंस सबमिशन में आ रहा है। यहां पे आप टेक्निक्स, फेथ सब यहीं पे तो सीखोगे। आज आपको पता है कि आज आपके जो लोग मीटिंग में आए हैं उनकी सोच बदलेगी, और जो लोग मीटिंग में नहीं आए आपकी टीम के, वो कहां बैठे होंगे अभी? अपने नेगेटिव दोस्तों के साथ, शायद टेलीविजन के सामने, शायद गार्बेज पढ़ते होंगे। अब यहां पे आपके 2 लोग आए हैं, उनका फेथ तो ऐसे बढ़ रहा है ऊपर, और जो लोग नहीं आए उनका फेथ कैसे जा रहा है? नेगेटिव की तरफ। अब इसलिए आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग में उसकी लैंग्वेज पॉजिटिव हो जाएगी, और नीचे वाला जो आदमी जो नहीं आया उसकी लैंग्वेज नेगेटिव हो जाएगी, और वो बिजनेस से दूर होता जाएगा। आपको चाहिए कि लोग फंक्शन में आए। कुमार भाई हमेशा बोलते हैं, ये बिजनेस में आपको क्या सीखना है पता है? हाउ टू ब्रिंग पीपल टू द फंक्शन। अगर ये टेक्निक अगर आपने सीख लिया, ये बिजनेस आपने सीख लिया। यू मस्ट लर्न हाउ टू प्रमोट फंक्शन। अच्छा, 6 लेग्स है, बट जब तक 6ठा लेग बनाओगे यहां कुछ तो आगे बढ़ गया होगा। इनके नीचे कोई आया, यहां आया, यहां आया, तो टोटल लेग्स तो आपके 6 है, बट टोटल 15 लोग फंक्शन में चाहिए। कहीं से 2 3 1 2 ऐसा करके 15 लोग फंक्शन में आए। दूसरी कंडीशन क्या है पता है? ये 6 लोग फंक्शन में आते हैं, बट हमें वॉल्यूम भी तो चाहिए, बिकॉज एमवे पेज ऑन वॉल्यूम। तो आपके कम से कम 4 लेग ऐसे है, L1, L2, L3, L4, L5 और L6।
तो इसमें से 4 लेग्स, समझिए ये 4 लेग्स ऐसे है जिसको मिनिमम 300 पीवी हो रहा है ग्रुप पॉइंट्स। मतलब जहां जहां पीवी होता है उसका मतलब क्या है पता है? उन्होंने प्रोडक्ट सीखा है यूज करना और रिटेल करना। 300 पीवी वो लेवल है जो यूज और रिटेल से आएगा, या तो इन्होंने अपने नीचे 1-2 लोगों को स्पॉन्सर किया होगा, इनके एफपीओ आए होंगे, यानी कुछ वॉल्यूम रिलेटेड बातें वो सीख रहे हैं। एक और कंडीशन, आपको चाहिए कि आपके टीम में लोग एसओपी प्रोग्राम में आ जाए, जिसको हम एसओसीडी बोलते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर सीडीज। ये क्या है? देखिए, जिस दिन आपको समझ में आ जाए कि ये एजुकेशन के साधन है, कैसेट्स और बुक्स, और आपको ड्रीम में क्लैरिटी आ जाए, आप ये प्रोग्राम को इग्नोर करेंगे ही नहीं। इनफैक्ट आप सफल होना चाहते हैं, गो बाय माय वर्ड्स, ज्वाइन दिस प्रोग्राम। इनके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है। इस प्रोग्राम के नीचे आपके घर पे 4 कैसेट्स, 2 हिंदी और 2 इंग्लिश हमेशा आते रहेंगे। और ये सब ऐसे सीडीज है, ऐसे डायमंड्स और ऐसे सफल लोगों की सीडी है जिन्होंने शायद आपके सिटी में प्रोग्राम एजुकेशन का नहीं भी किया है। कोई न्यू जर्सी में रिकॉर्ड हुआ है, बट कोई चेन्नई में रिकॉर्ड हुआ है। आप हर जगह तो जाओगे नहीं। आपका गोल होना चाहिए, मैं ज्यादा से ज्यादा सफल लोगों को सीखना चाहता हूं, और अगर आप ये प्रोग्राम पे एनरोल हो जाएंगे तो आपके घर पे वो सीडी आती रहेगी, तो कांस्टेंट एजुकेशन के साथ आप जुड़े रहेंगे। दैट इज कॉल्ड एसओसीडी प्रोग्राम। और जब आपका टीम बनने लगेगा, आप क्या चाहोगे? आज आप यहां हो, बट कल आपका भोपाल में टीम जाएगा, भोपाल से जयपुर जाएगा, जयपुर से दिल्ली जाएगा, दिल्ली से चेन्नई जाएगा। आप हर जगह पे जा पाओगे क्या? बट हर जगह पे इसी तरह का फंक्शन हो तो आपको सिर्फ ये बोलना है, जैसे आज मैं यहां हूं, बट अहमदाबाद में फंक्शन हो रहा है, सेम फंक्शन हो रहा है, ब्रिट वर्ल्डवाइड का सेमिनार, किरण एंड स्नेह देसाई वहां सेमिनार कर रहे हैं। कल सूरत में वो सेमिनार करेंगे। मैं सूरत में नहीं हूं, मैं अहमदाबाद में नहीं हूं, बट हमारे लोग वहां है। जिन लोगों को फंक्शंस की वैल्यू समझ में आ गई, वो फंक्शन में प्लग इन हो जाएंगे, और कुछ ऐसी चीज शायद उनके दिल में आ जाएगी किरण और स्नेह देसाई की, जिसकी वजह से वो लोग और तेजी से बिजनेस करने लगे। दैट मींस सिस्टम ने मेरे लिए काम किया कि नहीं किया? सो दैट इज व्हाट सिस्टम कैन डू फॉर यू। अलग अलग जगह पे फंक्शंस है, अलग अलग जगह पे सेम सीरीज आपके घर पे जाती रहेगी, तो आपके लोग सेम मेंटालिटी पे ट्यून अप होते रहेंगे। तो आपको चाहिए कि कम से कम आपके 4 लेग एसओसीडी पे है, बट टोटल आपके ग्रुप में 10 एसओसीडी है। हो सकता है यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, ऐसे। इसको बोलते हैं ईगल। अगर कोई आदमी खड़ा हो जाए कि मैं 12% पे, उससे क्या समझ में आता है? कुछ भी तो समझ में नहीं आता है। बट कोई आदमी खड़ा होकर बोले कि मैं ईगल हूं, इससे क्या समझ में आता है? ओह, ही हैज 6 लेग्स, तुरंत समझ में आएगा। दैट मीन्स वो प्रॉफिटेबल है। 6 लेग फंक्शन में आ रहे हैं, दैट मीन्स पीपल आर लर्निंग, एजुकेशन हो रहा है वहां पर। 4 लोग वॉल्यूम कर रहे हैं, और वहां पे 10 फैमिली ऐसे है जिनके घर में एसओसीडी का प्रोग्राम जाता है। दैट्स व्हाट ईगल कैन डू फॉर यू। अगर आप ईगल जाओगे, आपके लिए प्लेटिनम जाना आसान हो जाएगा, तो आपको क्या चाहिए? आप अपने स्ट्रक्चर के ऊपर काम कीजिए। देखिए, ये बिजनेस में लोग क्यों आते हैं? पैसा बनाने के लिए। और ये बिजनेस में लोग टिकते क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा नहीं बनाते। आई नो मेनी पीपल जिनके एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 2000, 4000, 5000 लोग हैं, बट उनको पैसा आता ही नहीं है। उनके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं अपना बिजनेस रिन्यू करने का। सो आप अगर चाहते हो कि अपने लोग आपकी टीम में टिके, तो आपको चाहिए कि उनको मल्टीपल लेग्स बिल्ड करने का आप सिखाइए। ऑफ कोर्स आप अपने अपलाइन डायमंड के साथ बैठ के यू कैन मेक ए स्ट्रेटेजी कि मैं किस तरह से इस प्रोग्राम में आगे बढ़ूं। बट देन जिस दिन आपको पता लग जाए कि ये बंदा कुछ करना चाहता है, द फर्स्ट थिंग ही शुड लर्न इज ईगल। तो आपको डिफरेंशियल वॉल्यूम करना है थ्रू द स्ट्रक्चर कॉल्ड ईगल, और फिर आपको हर एक लेग में मास बनाना है। देखिए, वॉल्यूम कैसे आएगा? व्हेन यू क्रिएट मास, वॉल्यूम का मतलब है मास, बट दैट मास हैज टू कम फ्रॉम मल्टीपल लेग्स, बराबर। और मास कभी आएगा जब आप डेप्थ बनाएंगे। तो अगर आपके पास ऐसे 100 लेग भी है, हर एक लेग 100 पीवी करेगा, तो आपके 10,000 पीवी हो जाएंगे। मे बी यू आर हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी, बट डेप्थ नहीं है, कोई भी तो पैसा नहीं बना रहा है, और इसीलिए चांस ये है कि वो लोग टिकेंगे नहीं है बिजनेस में। आपको चाहिए कि आप जो लेग बिल्ड करें उनकी डेप्थ बनाए। और डेप्थ क्यों बनाना चाहते हैं पता है? आप अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं। आप समझ लीजिए कि ये जो आपका लेग है, इसके नीचे कोई नहीं, और इन्होंने बोला कि मेरे बेटे की 12th की एग्जाम है, क्या करोगे आप? कुछ भी तो नहीं कर पाओगे। बट यहां पे इसमें बोला कि मेरे बेटे की 12th की एग्जाम है, देयर इज एन ऑप्शन, यहां पे आप काम कर पाओगे। सो डेप्थ इज फॉर योर ओन सिक्योरिटी। आपको डेप्थ इसलिए बनानी चाहिए।
कहां तक बनानी चाहिए, यू नो, जब तक आप यू कैन ऑलवेज काउंसिल विद योर अपलाइन, बट 1999 में कुमार भाई ने बड़ा अच्छा बताया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमंड. ही सेड 6 into 6. अब मैकेनिकल मीनिंग तो मुझे उस दिन समझ में आ गया, बट द रियल मीनिंग आई कुड अंडरस्टैंड. जब मैं डायमंड गया तो वो बोल रहे हैं कि हर एक लेग में 6 प्लेटिनम चाहिए, बट ईच लेग शुड बी बैक्ड बाय 6 प्लेटिनम. That is what the real security. That means leadership backed by leadership backed by leadership. You know? So आपको ऐसा बिजनेस बनाना चाहिए. बट डेफ्ट जब आप बनाओगे, डेफ्ट का मतलब क्या है पता है? इनकन्वीनियंसी. आपने इनको एलओसी सिखाया, इनको प्रोटीन पाउडर सिखाया, इनको मीटिंग में आना सिखाया, उनको कैसेट की वैल्यू सिखाई, इनके लिए प्रोस्पेक्ट लिस्ट पे काम किया, 4 बेसिक किया, फिर ये 3 लोग आए, ये 2 गायब हो गए, बट इनको वापस प्रोटीन सिखाया, क्योंकि शायद वो इतने तैयार नहीं है, शायद इनका लॉन्ग विजन नहीं भी हो सकता है, ये नए भी है. फिर आपने जो इनके साथ किया सब इनके साथ किया, वही प्रोटीन, वही एलओसी, वही फंक्शन प्रमोशन, वापस इन मियां बीवी को समझाया कि आप दोनों का रहना जरूरी है, यू आर वर्किंग ऑन दैट कपल. और इस तरह आपने कुछ और लोगों को स्पॉन्सर किया, कुछ और लोगों को स्पॉन्सर किया, और होता क्या है पता है? कई बार आपको नीचे 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 जाके हीरा मिलता है, और यहीं पे आदमी थक जाता है और बोलता है देखो बहुत अच्छा आदमी है, तुम संभाल लेना, और वहीं पे धंधा गायब. यू नो, सो डेफ्ट में इनकन्वीनियंसी है. जब मैं मेरा लेग नंबर 4 बिल्ड कर रहा था तो मैं भावनगर गया, वहां से सौराष्ट्र के गांव में गया, वहां से अहमदाबाद गया, अहमदाबाद से मैं किसी का स्कूटर के पीछे व्हाइट बोर्ड पकड़ के गया, मैं कोई बस में रात भर ट्रैवल किया, मुझे जगह नहीं मिली, फिर मैं बॉम्बे गया किसी को प्लान दिखाने के लिए. मैं कहा नहीं गया, यू नो, मैं अजमेर में गया, राजस्थान में गया. इज इट ए इनकन्वीनियंसी? यस, इट इज ए इनकन्वीनियंसी. बट आई हैड अ क्लैरिटी कि अगर एक लीडर मुझे मिल जाएगा, इट कैन चेंज माई बिजनेस. और ऐसे ही घूमते घूमते मैं मध्य प्रदेश में आया और मिलिंद और रुपल शाह मिल गए मुझे. यू नो, सो इनकन्वीनियंसी है, बट दैट इज वेयर द मनी इज. जो ज्यादा इनकन्वीनियंसी उठाएगा उसकी बड़ी डेप्थ हो जाएगी एंड दे विल मेक मनी. सो आपको ये बिजनेस में समझना है. मैं ये नहीं कहता हूं कि हर बार डेप्थ में लीडर मिलेंगे, विड्थ में भी मिल सकते हैं, मुझे पता नहीं कहां मिलेंगे, बट यू मस्ट कीप ऑन बिल्डिंग दिस बिजनेस. यू नो, सो यही फॉर्मूला है. आप वेल्थ बनाइए through differential volume, make a correct structure, and eagle can change your fortune. You know, what can frustrate you in this business? कुमार भाई हमेशा बोलते हैं, ये बिजनेस में कौन सी चीज ऐसी है जो आपको दुखी कर देगी? 2 चीज, वर्किंग विथ रॉन्ग पीपल, वर्किंग विथ फ्यू पीपल. व्हाट डू आई मीन बाय रॉन्ग पीपल? रॉन्ग पीपल का मतलब ये नहीं कि कोई अनएथिकल या कैरेक्टर नहीं, ऐसी बात हम यहां नहीं कर रहे. ये बिजनेस में आपको 3 तरीके के लोग मिलेंगे, नाउ पीपल, लेटर पीपल एंड नेवर पीपल. नाउ मतलब मैं आज एमवे करना चाहता, आपने उनको स्पॉन्सर किया और वो आज ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आज ही लिस्ट बनाया, आज सीढ़ी दी, आज उन्होंने सुन लिया, आपने बोला फंक्शन में आ जाओ, कल वो फंक्शन में आ गए. दे आर नाउ पीपल. आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सी कैटेगरी के लोग हैं. कुछ लोग कैसे मिलेंगे पता है? लेटर. वो बोलेंगे दिखेंगे, करेंगे, देखने दो, मैं धीरे धीरे प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूं, पहले तेल लेता हूं. यू नो, अब उसको तेल से प्रोटीन पाउडर पहुंचने में 1.5 साल लगता है, तब तक रिन्यूअल में उठ जाता है वो. अरे भाई, गरीब होने का प्रोग्राम है तब तो धीरे धीरे चलो आप, क्योंकि जल्दी पहुंच जाओगे तो जल्दी गरीब बनोगे आप. बट जब अमीर बनने का प्रोग्राम है तब तो तेज चलो भाई. आपकी जिंदगी का सवाल है. अगर आपको फ्रीडम मिलने वाला है, इंटरनेशनल ट्रिप मिलने वाला है, तो धीरे से करोगे कि जोर से करोगे? आप जोर से करो तो आपको लेटर पीपल मिलेंगे. नहीं नहीं, पहले आप करके दिखाओ. लोग बोलते हैं आपको ऐसे, पहले तुम्हारा चेक दिखाओ. उसका मतलब क्या है पता है? वो आपको दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धू मानता है. वो आपके चेहरे पे थप्पड़ है दोस्त. वो मानता है कि कोई भी कर सकता है, बट तुम नहीं कर पाओगे. तुम्हारा चेक आएगा मतलब दुनिया का हर एक आदमी कर सकता है, ऐसा बोलता है. इसीलिए आपको जरूर डायमंड जाना चाहिए, उसको दिखाने के लिए. सो एंड सम पीपल आर नेवर पीपल. वो आएंगे बिजनेस में, फॉर्म भरेंगे, फिर गायब हो जाएंगे. आप टेलीफोन करेंगे तो मिलेंगे नहीं वो लोग. यू नो, जब भी फोन करो वो बाथरूम में ना रहे, कभी भी फोन करो उसकी बीवी फोन उठाएगी, बोलेगी अभी नीचे चले गए. अचानक उनकी जॉब अच्छी हो जाएगी बिजनेस में आने के बाद. यू नो, अचानक अपने माँ बाप का मानने लगेगा वो. कई बार हम तो लोगों को बोलते अगर आपका लड़का आपका नहीं मानता है तो इधर भेज दो, वो फटाफट आपकी बात मानने लगेगा. यू नो, तो ऐसे लोग मिलेंगे. बट यू वांट नाउ पीपल. सो आपको क्या चाहिए पता है? अगर आप नेवर लोगों के साथ और लेटर लोगों के साथ रहेंगे और उनकी पिटाई करते रहेंगे कि तू ही मेरा ईगल है, तू ही मेरा ईगल है, तो कुछ होने. दैट इज व्हाट यू कैन, इट विल फ्रस्ट्रेट यू. ऐसा वक्त मैंने खराब किया है कहीं बहुत बार.
कई बार लोग भी ऐसा मिलते हैं मुझे जो बोलते हैं अरुण भाई हम तो आपको डायमंड बना देंगे, और मुझे बड़ा मजा आ गया, मैं चैन की नींद सोया, फिर पता चला वही गायब हो गया। शंकर भाई ने मुझे बड़ा अच्छा समझाया, डोंट बिलीव वर्ड्स, बिलीव हिज एक्शन, यू नो। और जिसका एक्शन लाउडर है उसके शब्दों से, वही आपका हीरो है। एक्शन हैज टू बी लाउडर देन वर्ड्स। कैलेंडर दिखाओ मेरे दोस्त, कैलेंडर में अगर 2 प्लान है तो आप डायमंड नहीं जा रहे हो। सो आपको ऐसे लोग चाहिए जिनका कैलेंडर भरा हुआ है, आपको ऐसे लोग चाहिए जो जिनकी प्रायोरिटीज में एमवे बिजनेस फिट होता है। ये सिखाया नहीं जाता है, लोग कर ही लेते हैं। सो वर्किंग विद राइट पीपल, एंड देन सेकंड पार्ट इज वर्किंग विद फ्यू पीपल। अगर आपके 2 ही लेग है और आप बोल रहे हो डायमंड जा रहा हूं, डायमंड जा रहा हूं, डायमंड जा रहा हूं, डायमंड जा रहा हूं, तो कभी नहीं जा रहे हो, बिकॉज 2 इज नॉट इक्वल टू 6। आपको कितने लेग चाहिए? 6। कोई अपलाइन ने जाके, कोई डिस्ट्रीब्यूटर ने जाके अपने अपलाइन को बोला मैं मेरे 2 डाउनलाइन को बोल रहा हूं ईगल जाओ, मगर जाते ही नहीं है। तुम ही चले जाओ भाई। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। हालांकि देश में पॉपुलेशन 120 करोड़ है, बट मेरे पास 2 ही है। सो कुमार भाई ये बोलते हैं वर्क विद राइट पीपल। अगर आप ये छोटी छोटी चीज अगर अप्लाई कर लेंगे, याद रखेंगे, तो आई एम श्योर यू ऑल कैन बिल्ड अ ग्रेट फ्यूचर। आप सबके बड़े सपने हैं और होने चाहिए। गॉड हैज गिवन यू ड्रीम, और वो मैं तो भगवान का रोज आभार मानता हूं, यू नो, कि ईश्वर ने मुझे हमारी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी भेजी। मैं फैक्ट्री में, ऑफिस में, जहां भी काम करता था, हार्डवर्क करता था, हमेशा सोचता था क्या होगा, यू नो, अब जॉब में कितना बड़ा बन जाऊंगा। बट आज मुझे बड़ी खुशी होती है, आज 15 साल के बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं कि अगर मैं नौकरी करता तो क्या करता था। बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी हमें वो एबिलिटी मिली बड़ा सपना देखने की, पूरा करने की, एंड वी आर एबल टू ट्रैवल टू मैनी कंट्रीज। 11 साल से फ्री हूं, तो मैं आपको कैसे दिखाऊं, यू नो, एंड ऑफ कोर्स लॉट ऑफ मनी। और आने वाले 10-15 साल में जो फ्यूचर हो सकता है, वील हैव मेनी मेनी एमरल्ड्स एंड डायमंड्स इन आवर टीम। आपके लिए भी वही मौका है। जस्ट स्टे फोकस। नेक्स्ट 2 to 5 years, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है जो 10वीं कक्षा में आया, आपका लड़का या लड़की, आप उसको क्या बोलेंगे? 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में अगर आपका बेटा आएगा, आप क्या बोलेंगे? बिजू जी, अगले 5 साल फोकस रहो, एग्जाम दो, अच्छे परसेंटेज लाओ, पीएमटी क्लियर करो, मेडिकल में घुस जाओ। मैं भी आपको यही बोलता हूं, जो आपके बच्चे को एडवाइस देते हो, मैं भी आज आपको वही बोलने आया। नेक्स्ट 2 to 5 years, जस्ट कीप फोकस। टीवी और रिमोट कंट्रोल छुपा दीजिए आप। कीप डूइंग 4 basics, 9 core steps, and do it ethically. I am sure you all can go diamond. God bless you and love you all.